स्वागत है मिथिक वर्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर रहस्यमयी लोक कथाओं तक हम आपको सुनाते हैं वो आवाजें जो आपकी कल्पना को नई उड़ान देती हैं। डिस्क्लेमर: यहां प्रस्तुत सभी ऑडियो बुक्स और कहानियां केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए हैं। मूल रचनाओं के अधिकार उनके लेखकों और प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। हमारा उद्देश्य है कहानियों का जादू आप तक पहुंचाना। क्या मेरा जूनियर घास की कठपुतली खरीदना चाहता है? प्रीति चोपड़ा ने हंसते हुए पूछा। लगता है सब बिक गए, लेकिन असल में 8वीं कठपुतली अभी भी संदूक के नीचे रखी है। अगर जूनियर ने अभी इसे नहीं खरीदा तो तुम मौका गंवा दोगे। अर्णव सूर्यवंशी को घास की कठपुतली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सिर हिलाया और एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा निकालकर काउंटर पर रख दिया। मुझे 10 मून ऑन ऑर्किड पंखुड़ियां खरीदनी है। प्रीति चोपड़ा दंग रह गईं। उन्होंने अर्णव सूर्यवंशी की आंखों में गहराई से देखा, उस प्राचीन पत्थर को हटाया और काउंटर की दराज खोली। फिर उन्होंने एक कागज का थैला निकाला और कहा, मून ऑर्किड फूल की पंखुड़ियों के 10 टुकड़े एक भी कम नहीं, प्लीज पक्का कर लीजिए। अर्णव सूर्यवंशी ने मौके पर ही सामान की जांच की और कोई गड़बड़ी नहीं पाई। आखिरकार वह छोटी सी दुकान से चले गए। संत को भोजन कराना होगा। एक संत गुरु संत को परिष्कृत करता है, संत का उपयोग करता है और साथ ही संत को बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। संत को परिष्कृत करना कठिन है, इसमें पलटवार का खतरा रहता है। संत का उपयोग आसान नहीं है, इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। संत पालने का ज्ञान और भी व्यापक और गहन है, क्योंकि संत कीड़े कई तरह के होते हैं और उनका भोजन बेहद अजीब होता है। कुछ को मिट्टी निगलने की जरूरत होती है, कुछ को तारों की रोशनी, कुछ को आंसू और कुछ को 9 आसमानों के बादलों और हवा से पोषण मिलता है। उदाहरण के लिए अर्णव सूर्यवंशी के वर्तमान 3 संतों को ही लें तो चंद्र प्रकाश संत को चंद्र आर्किड की पंखुड़ियों की दिन में 2 बार जरूरत होती है। सुबह और रात में 1 बार हर भोजन में फूलों की 2 पंखुड़ियां। वहीं मदिरा के कीड़े को शराब पीने की जरूरत होती है। हरे बांस की शराब का 1 जार उसे 4 दिन तक टिका सकता है। जहां तक वसंत और पतझड़ के सिकाड़ा की बात है तो यह और भी अनोखा है, क्योंकि यह सीधे समय की नदी से पानी पीता है, जिससे इसकी जीवन शक्ति बनी रहती है। समय की नदी इस संसार के प्रवाह को थामे हुए है। यह आकाश में कहीं दूर नहीं बल्कि बहुत निकट है, हर व्यक्ति के साथ बह रही है। हर जीव की हर गतिविधि के लिए समय के धक्के की आवश्यकता होती है। समय बहते पानी की तरह है, तेजी से आगे की ओर बहता हुआ। समय की नदी अदृश्य और रंगहीन है, जबकि वास्तव में सभी जीव जंतु समय की नदी के जल में जीवित हैं। मून ऑर्किड की पंखुड़ियों का थैला खरीदने के बाद अर्णव सूर्यवंशी हरी बांस की शराब खरीदने सराय में गया। शराब का कीड़ा कुछ मैली शराब या चावल की शराब भी पीकर जिंदा रह सकता था। हालांकि इस तरह की घटिया शराब के साथ उसे पीने की जरूरत बढ़ जाएगी और उसे रोजाना कई जार की जरूरत पड़ेगी। हिसाब किताब करने के बाद अर्णव सूर्यवंशी ने तय किया कि सीधे हरी बांस की शराब खरीदना बेहतर होगा। यह न केवल घटिया शराब खरीदने से ज्यादा फायदेमंद होगी, बल्कि इससे शक भी नहीं होगा। युवा साहब आप आ गए। सराय के कर्मचारी अर्णव सूर्यवंशी को पहले से ही जानते थे। अर्णव सूर्यवंशी ने उसे 3 प्राचीन पत्थरों के टुकड़े सीधे देते हुए सहजता से कहा, मुझे हरे बांस की शराब का 1 जार दे दो और मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बना दो। तुम्हें मुझे छुट्टे देने की जरूरत नहीं है, बस पहले इसे यहां रख दो। महीने के अंत में जब यह एक पत्थर रह जाए तो तुम इसे मेरे बिल से घटा देना। हालांकि अर्णव सूर्यवंशी अब अकादमी के छात्रावास में रहने के बाद से सराय में नहीं रुकते, लेकिन जब भी वह शराब खरीदते तो यहां खाना खाते थे। ठीक है युवा महोदय, कृपया बैठ जाइए, बर्तन तुरंत भेज दिए जाएंगे, कर्मचारी ने दोहराया और अर्णव सूर्यवंशी को उनकी सीट पर ले गया। जाने से पहले उन्होंने अपने कंधे पर रखा कपड़ा लिया और मेज को हल्के से पोंछा। जैसा कि कर्मचारी ने कहा था, बर्तन बहुत जल्दी परोस दिए गए। अर्णव सूर्यवंशी ने खाते हुए मन ही मन हिसाब लगाया, एक प्राचीन पत्थर के टुकड़े से मैं फूलों की 10 पंखुड़ियां खरीद सकता हूं। चांदनी संत रोजाना 4 टुकड़े खाता था। हरे बांस की शराब के 1 जार में 2 पत्थर लगते हैं और इससे शराब के कीड़े 4 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में
इन दोनों संतों को पालने और खिलाने के लिए मुझे रोजाना लगभग 1 पत्थर खर्च करना होगा। यह ज्यादा तो नहीं लगता, लेकिन असल में यह बहुत महंगा था। 3 लोगों के एक नश्वर परिवार के मासिक खर्च में सिर्फ एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा ही लगा। संत को परिष्कृत करने की शुरुआत से लेकर आज तक 16 दिन बीत चुके थे। सिर्फ संत को उठाने में ही अर्णव सूर्यवंशी 14.5 प्राचीन पत्थर खर्च कर चुके थे। मैंने पुष्प मदिरा का खजाना हासिल कर लिया है रेहान। सूर्यवंशी के आदिम पत्थरों का थैला छीन लिया है और प्रथम स्थान का इनाम भी पा लिया है। मेरे आदिम पत्थरों का भंडार कभी 44.5 टुकड़ों तक पहुंच जाता था। हालांकि संत को परिष्कृत करने के शुरुआती दिनों में मैंने 6.5 टुकड़े बर्बाद कर दिए। फिर मैंने इन संतों को खिलाने में 14.5 टुकड़े खर्च कर दिए। मेरे जीवन यापन का खर्च आधा टुकड़ा ही था और आज मेरे पास शायद 20 टुकड़े बचे हैं। अर्णव सूर्यवंशी ने अपनी पैसों की थैली निकाली। उसने उसे खोला और अंदर देखा। थैली में प्राचीन पत्थरों के टुकड़े थे। हर पत्थर का रंग धूसर सफेद था। उनका आकार दीर्घवृत्ताकार और आयतन बराबर था, यानी बत्तख के अंडे जितना। गिनती करने पर उसे पता चला कि उसके पास असल में सिर्फ 20 पत्थर बचे थे। दूसरे शब्दों में, अगर यही चलता रहा तो अर्णव सूर्यवंशी बचे हुए पत्थरों से सिर्फ आधा महीना ही गुजार पाएगा। वह अपने साथियों जैसा नहीं था। उनके पास मदद के लिए रिश्तेदार और दोस्त थे, खासकर संत मुंजाल झुनझुनवाला बे और संत राजीव मुंजाल जैसे छात्रों के मामले में, जिनके पास प्राचीन पत्थर भरे हुए थे। अर्णव सूर्यवंशी केवल खुद ही कोई रास्ता सोच सकते थे। चाचा चाची ने तो मेरे रहने खाने का खर्च पहले ही काट दिया है, लेकिन हर सप्ताहांत कबीले की अकादमी हर छात्र को सब्सिडी के तौर पर 3 प्राइमवल स्टोन देती है। लगता है मुझे 3 दिन में मूनब्लेड असेसमेंट में अच्छा प्रदर्शन करके वो 10 प्राइमवल स्टोन का इनाम जीतना होगा। अर्णव सूर्यवंशी ने सोचते हुए मुंह में खाना चबाया। उसकी उम्र अभी शरीर के बढ़ने की उम्र में ही थी। अनजाने में ही सारा चावल और पकवान उसके पेट में चले गए थे। सीलबंद हरे बांस की शराब की बोतल उठाकर अर्णव सूर्यवंशी ने अपने पैर उठाए और सराय से बाहर निकलकर चलने लगा। युवा महोदय, युवा महोदय। सराय का कर्मचारी पीछे से उनके पीछे दौड़ा और बोला, युवा महोदय को बस कुछ बताना था, लेकिन 1 महीने से भी कम समय में व्यापारिक कंपनी गांव में आ जाएगी। परंपरा के अनुसार वे हमेशा हमारी दुकान से हरी बांस की शराब खरीदते थे। युवा महोदय को हमारी हरी बांस की शराब बहुत पसंद है और वे हर हफ्ते कुछ जार जरूर खरीदते हैं। इसलिए सराय वाले ने मुझे युवा महोदय को इस बारे में बताने का आदेश दिया। हमारी दुकान में हरी बांस की शराब सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए मुझे डर है कि जब हम इसे व्यापारिक कंपनी को बेच देंगे तो हमारे पास बहुत कम बचेगी। क्या ऐसा ही है? जब अर्णव सूर्यवंशी ने यह खबर सुनी तो उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। किसी को पहचानने और बातचीत में फरकत करने के लिए अर्णव सूर्यवंशी के पास 500 साल का अनुभव था। दुकान में काम करने वाली और युवा संत मास्टर प्रीति चोपड़ा एक ही अर्थ में बात कर रहे थे। हालांकि अर्णव सूर्यवंशी प्रीति चोपड़ा की चालाक बातों और दुकान में काम करने वाली की सच्ची बातों में स्वाभाविक रूप से अंतर पहचान लेते थे। यह मामला थोड़ा पेचीदा था। अर्णव सूर्यवंशी को शराब के शौकीनों को खिलाने की जरूरत थी और उन्हें लंबे समय तक भारी मात्रा में हरे बांस की शराब की जरूरत थी। अगर इस सराय में स्टॉक खत्म हो गया तो उन्हें शराब के शौकीनों को खिलाने के लिए भारी मात्रा में घटिया शराब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए एक दिन में कई घड़े पीना संभव नहीं था। कुछ समय बाद लोगों को शक हो जाएगा। यह सोचकर अर्णव सूर्यवंशी ने 10 प्राचीन पत्थरों के टुकड़े निकाले और कहा, तो मैं 5 और घड़े खरीद लूंगा। मुझे चाहिए कि तुम उन्हें मेरे लिए ले जाओ और अकादमी के छात्रावास में रखने के लिए मेरे साथ चलो। ठीक है युवा महोदय। मजदूर ने तुरंत प्राचीन पत्थरों को स्वीकार कर लिया। मून ऑर्किड के फूल की पंखुड़ियां बिना किसी विशेष भंडारण साधन के केवल 5 दिन तक ही टिक सकती थीं। इसलिए अर्णव सूर्यवंशी हर बार केवल 1 पैकेट ही खरीदते थे। हालांकि हरे बांस की शराब को बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता था, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं थी। कुछ कर्मचारी अर्णव सूर्यवंशी के पीछे पीछे अकादमी के छात्रावास में गए और शराब के जार उसके बिस्तर के नीचे रख दिए और फिर वहां से चले गए।
जैसे ही उसने पैसों की थैली देखी जो अचानक उसके हाथ में नीचे गिर गई थी, अर्नव सूर्यवंशी ने गहरी सांस ली। संत को परिष्कृत करना कठिन है, लेकिन संत को बड़ा करना भी आसान नहीं है। यह इस तथ्य पर भी विचार कर रहा है कि उसके पास पिछले जीवन का 500 वर्षों का अनुभव था, इसलिए उसे अपने संत का उपयोग करने का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसका अर्थ है कि आदिम सार की खपत दर कम हो जाएगी और इस प्रकार उसे भारी मात्रा में खर्च की बचत होगी। उसके आसपास उसकी उम्र के लोगों को चांदनी संत का उपयोग करने का अभ्यास करना होगा और आदिम सार को नष्ट करना होगा। दक्षता बढ़ाने के लिए कई बार अभ्यास करना होगा। जब बहुत अधिक आदिम सार का सेवन हो जाता है तो आदिम पत्थरों को पूरक के रूप में इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उनकी पुनर्प्राप्ति दर बहुत धीमी होती है। एक घास की कठपुतली खरीदने के लिए भी 3 आदिम पत्थरों की आवश्यकता होती है। यह सब पैसा है। सौभाग्य से मेरा स्प्रिंग ऑन्टम सिकाड़ा समय पर खाता है और किसी और चीज से नहीं, वरना मैं कब का दिवालिया हो चुका होता, मैं कभी उसका खर्चा नहीं उठा पाता। अर्नव सूर्यवंशी को अचानक बहुत भाग्यशाली महसूस हुआ। संत जितना ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाला होगा, उतना ही ज्यादा भोजन की जरूरत होगी, या जितना ज्यादा कीमती और दुर्लभ भोजन होगा, उसे रखना उतना ही मुश्किल होगा। एक सामान्य स्तर 2 रैंक के संत कृमि की कीमत एक दिन में लगभग 1 से 2 प्राचीन पत्थरों के बराबर होगी। अगर खाना खरीदने लायक हो तो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को ऐसे खाने की जरूरत थी जो मिलना मुश्किल था, और कुछ तो बाजार में मिलते भी नहीं थे। जैसे वसंत पतझड़ सिकाड़ा का भोजन स्वयं समय होता है, वैसे ही यह वास्तव में उससे भी ज्यादा कीमती था। आखिरकार एक कहावत तो है, 1 इंच सोना 1 इंच समय नहीं खरीद सकता। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, क्या आप समय खरीद सकते हैं? आप नहीं कर सकते। सिद्धांततः एक संत गुरु असीमित मात्रा में संत का शोधन कर सकता है, जब तक आप उसे परिष्कृत कर सकते हैं, चाहे 10, 100 या 1000 कीड़े हों, यह संभव है। आप जितने चाहें उतने संत का शोधन कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक संत गुरु के पास सामान्यतः केवल 4-5 संत ही होते थे। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसे वहन करना कठिन है। कीड़े की श्रेणी जितनी ऊंची होती, उसे पालना और खिलाना उतना ही महंगा होता। अक्सर इससे संत गुरुओं को बहुत सी मुश्किलें होती थीं, जिससे उन्हें लगातार सिरदर्द बना रहता था। दूसरा कारण था उपयोग में असमर्थ होना। मूनलाइट संत का उपयोग करके एक भी मूनब्लेड हमला करने के लिए किसी को 10% प्राइमवल एसेंस का उपयोग करना होगा। एक सी ग्रेड प्रतिभा वाले संत मास्टर के छिद्रों में 3 से 4 हमले करने के बाद प्राइमवल एसेंस समाप्त हो सकता है। इतने सारे संत पैदा करने के बाद यदि उनका उपयोग ही न किया जा सके तो क्या यह व्यर्थ नहीं होगा? इस प्रकार संत मास्टर की साधना में एक कहावत प्रचलित थी, संत को पालना एक मालकिन को पालने के समान है। रखैल रखने के लिए आपको भोजन, कपड़े, मकान आदि खरीदने की आवश्यकता होगी। यह बहुत महंगा है और आपके पास जितनी अधिक रखैल होगी यह उतना ही महंगा होगा। एक सामान्य आदमी इसे वहन नहीं कर सकता। इतने सारे पौधे रखने पर भी मनुष्य की ऊर्जा सीमित होती है, वह उन सब का उपयोग नहीं कर सकता। क्या आप उन्हें सिर्फ देखने के लिए उठाएंगे? जैसे जैसे संत गुरु का पद बढ़ता है, संत कृमि का भोजन स्तर भी बढ़ता है। इसलिए कृपया यह न सोचें कि एक संत गुरु के पास परिष्कृत संतों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। आमतौर पर एक संत गुरु अपने स्तर के केवल 4-5 संत ही रखता है। यदि संतों की संख्या बढ़ा दी जाए तो संत मास्टर दिवालिया हो जाएंगे। 3 दिन बाद अपने शरीर को नीचे झुकाकर चकमा देना उड़ती हुई मुट्ठियों से बचने का यही सामान्य तरीका है। जब आपका दुश्मन आकर आप पर हमला करे तो तुरंत नीचे बैठ जाए और साथ ही पलटवार करते हुए उसकी जांघों और पेट पर वार करें। लहराती मुट्ठियों से डरे नहीं। आमतौर पर जो लोग आते ही मुट्ठियां भांजने लगते हैं, वे दिमाग से कमजोर, आवेगशील और जल्दबाज होते हैं। मार्शल आर्ट के मैदान में अकादमी के मार्शल आर्ट प्रशिक्षक एक प्रदर्शन करते हुए बोल रहे थे। एक लकड़ी की कठपुतली का दाहिना हाथ पहले उसकी ओर बढ़ा और मार्शल आर्ट प्रशिक्षक ने झट से नीचे उकड़ूं बैठकर हमले से खुद को बचा लिया। फिर उन्होंने कठपुतली के पेट पर एक मुक्का मारा, जिससे वह कुछ मुक्कों से गिर गई। छात्र एक घेरे में खड़े होकर
प्रदर्शन को देख रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश में उत्साह की कमी थी तथा उन्होंने बहुत कम रुचि दिखाई। अकादमी में कई तरह के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे और यह पाठ मार्शल आर्ट की बुनियादी शिक्षा देने वाला था। मुट्ठियों और पैरों से जोर लगाना मून ब्लेड की आकर्षक और शानदार आक्रमण शैली के सामने बहुत ही घटिया था, जिससे लगभग सभी छात्र विचलित हो जाते थे। अगली कक्षा में मूनलाइट संत के उपयोग का मूल्यांकन होगा। हाल ही में आपका अभ्यास कैसा रहा है? मैं अभी भी अच्छा कर रहा हूं। मैं 3 मून ब्लेड लगा सकता हूं, लेकिन उनमें से कुछ ही असल में हिट होते हैं। आमतौर पर मैं घास की कठपुतली पर 2 ब्लेड ही लगा पाता हूं। ये तो मेरे जैसा ही है। मैंने तो इन कुछ दिनों में इसकी प्रैक्टिस के लिए खास तौर पर एक घास की कठपुतली खरीदी है। युवा किशोर आपस में फुसफुसा रहे थे। उनका ध्यान पाठ से बहुत पहले ही हट चुका था। वे सभी अगली कक्षा में होने वाले मूल्यांकन को लेकर चिंतित थे। इसी मूल्यांकन के लिए उन्होंने कक्षा के बाद काफी देर तक कड़ी मेहनत की थी और अब वे मूल्यांकन का बेसब्री से इंतजार करते हुए हाथ पैर हिला रहे थे। छात्रों की चर्चा की आवाज प्रशिक्षक के कानों तक पहुंच गई थी और मार्शल आर्ट प्रशिक्षक ने उन पर अपनी नजरें घुमाते हुए चिल्लाया, कक्षा में बात करने की अनुमति नहीं है। आप सभी अपना मुंह बंद रखें और ध्यान से देखें। वह दूसरे दर्जे का संत गुरु था। उसका शरीर काफी मांसल था। उसका ऊपरी शरीर नंगा और मजबूत था। उसकी कांसे जैसी त्वचा पर अनगिनत निशान थे। उसने जोर से चिल्लाकर धमकी भरा अंदाज दिखाया और मैदान में मौजूद सभी छात्रों पर दबाव डाला। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। युद्ध कला की नींव सबसे महत्वपूर्ण चीजों में सबसे महत्वपूर्ण है। विशेषकर एक संत गुरु की साधना के प्रारंभिक चरणों में यह किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित करें। डांटने के बाद मार्शल आर्ट प्रशिक्षक ने एक और लकड़ी की कठपुतली को बुलाया। हल्के पीले रंग की यह कठपुतली 2 मीटर ऊंची थी और उसके विशाल लकड़ी के पैर नीले पत्थर की फर्श की टाइलों पर कदम रखते ही तीखी आवाजें निकाल रहे थे। लकड़ी की कठपुतली ने अपनी बाहें फैला दी और अनाड़ीपन से प्रशिक्षक की ओर दौड़ी। प्रशिक्षक ने उसके हमले को चकमा दिया, फिर उसकी कमर को जोर से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे आगे की ओर धकेला, जिससे वह विशाल और ऊंची लकड़ी की कठपुतली जमीन पर गिर पड़ी। फिर प्रशिक्षक कठपुतली की कमर पर सवार हो गया और तेजी से उसके सिर पर मुक्का मारा। लकड़ी की कठपुतली ने एक पल के लिए प्रतिरोध किया, फिर प्रशिक्षक के लगातार प्रहारों से उसका सिर चकनाचूर हो गया। वह जमीन पर निश्चल पड़ी रही। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक खड़े हो गए। उनकी सांसें हमेशा की तरह शांत और लंबी थीं। उन्होंने छात्रों को समझाया, जब किसी विशाल और लंबे दुश्मन का सामना नजदीकी मुकाबले में हो तो डरो मत। प्रतिद्वंद्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नष्ट करना अपने दुश्मन को घेरने की एक समझदारी भरी रणनीति है। जैसा मैंने पहले किया था, आपको प्रतिद्वंद्वी की कमर को कसकर पकड़ना होगा, उसके कूल्हों को नियंत्रित करना होगा और फिर अपनी ताकत से आगे बढ़ना होगा। इसके बाद मौके का फायदा उठाकर उसके शरीर पर चढ़ जाओ और अपने दुश्मन पर जोरदार मुक्के बरसाओ। जिनके पास रक्षात्मक क्षमता नहीं है, वे तुरंत धराशायी हो जाएंगे। छात्रों ने बार बार सिर हिलाया, लेकिन ज्यादातर की आंखों में असहमति साफ झलक रही थी। कोच ने यह सब देखा और मन ही मन जोर से हंसा। हर बैच ऐसा ही था। इन युवाओं का रुझान स्वाभाविक रूप से खूबसूरत चीजों की ओर आकर्षित होता था। व्यक्तिगत समझ और अनुभव के बिना उनके लिए मार्शल आर्ट की नींव रखने के महत्व को समझना मुश्किल था। सच तो यह है कि खासकर एक संत गुरु के लिए, जो अपनी शुरुआती अवस्था में थे, हालांकि बुनियादी मार्शल आर्ट आशाजनक नहीं लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह ब्लेड अटैक से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। याद रखें, नजदीकी लड़ाई में आपकी नजर हमेशा दुश्मन की आंखों पर नहीं टिकी रहनी चाहिए। उसे दुश्मन के कंधे पर केंद्रित होना चाहिए। चाहे मुक्का मारा जाए या लात, दुश्मन का कंधा हमेशा पहले हिलेगा। निकट युद्ध में आपकी गति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस संदर्भ में मैं जिस गति की बात कर रहा हूं, वह आपकी मुट्ठियों की गति नहीं, बल्कि आपके पैरों की गति है। दूरी ही सबसे अच्छा बचाव है। अपने पैरों को लचीला रखें, तब आप आसानी से अपनी ताकत दिखा पाएंगे।
मुट्ठियों से वार करते समय त्रिकोणीय आधार बनाए रखें, वरना आप अपना संतुलन खो देंगे। दुश्मन गिरा नहीं है, बल्कि आप पहले गिरे हैं। प्रशिक्षक ने प्रदर्शन करते हुए धैर्यपूर्वक समझाया। ये सब उसके बहुमूल्य अनुभव थे, जो उसे खून खराबे और आंसुओं से मिले थे, लंबी लड़ाइयों से अर्जित अनुभव थे। दुर्भाग्य से छात्रों को इसकी जानकारी नहीं थी। वे धीरे धीरे फिर से फुसफुसाने लगे। चर्चा का केंद्र अभी भी अगले पाठ के मूनब्लेड मूल्यांकन पर था। यह मार्शल आर्ट प्रशिक्षक बहुत व्यावहारिक है, लेकिन उसकी शिक्षण शैली गलत है। अर्नव सूर्यवंशी भीड़ में चुपचाप देख रहे थे, बीच बीच में सिर हिला रहे थे। प्रशिक्षक के शिक्षण में कोई अनुशासन नहीं था। वह पूरी तरह से रुचि के आधार पर सिखाते थे, और जो भी उन्हें सूझता था वही सिखाते थे। इसलिए उनकी सिखाई गई बातें गड़बड़ा जाती थीं और जानकारी बहुत जटिल होती थी। शुरुआत में कई छात्र गंभीरता से सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि कम हो गई और उनका ध्यान दूसरी चीजों पर चला गया। केवल अर्णव सूर्यवंशी ही पूरे रास्ते ध्यान से सुनते रहे। जब दूसरे सीख रहे थे, तब वे दोहरा रहे थे। उनका युद्ध अनुभव प्रशिक्षक से ज्यादा समृद्ध था, लेकिन दूसरों को सुनाना भी साधना में सत्यापन का एक तरीका था। संत गुरु की युद्ध पद्धति आमतौर पर हाथापाई और दूरी से वार करने के बीच विभाजित होती है। मूनब्लेड हमला एक प्रकार का दूरी से वार करने वाला हमला है, लेकिन सख्ती से कहें तो इसकी प्रभावी दूरी केवल 10 मीटर होने के कारण इसे मध्यम दूरी का माना जाता है। जब बात नजदीकी युद्ध के संत मास्टर्स की आती है, तो मार्शल आर्ट प्रशिक्षक सबसे बेहतरीन उदाहरण होते हैं। हाथापाई के युद्ध गुरु आमतौर पर ऐसे संत चुनते हैं जो उनकी अपनी शारीरिक शक्तियों को बढ़ाते और विकसित करते हैं। ये संत उन्हें अलौकिक शक्ति, चपलता, प्रतिक्रियाशीलता, सहन शक्ति आदि प्रदान करते हैं। इस मार्शल आर्ट प्रशिक्षक की तरह उसका पूरा शरीर कामसे की खाल से ढका हुआ था। बेशक यह उसकी अपनी त्वचा का रंग नहीं था, बल्कि यह तांबे की खाल के संत का एक प्रकार का प्रभाव था। तांबे की खाल का संत गुरु की त्वचा की मजबूती और सुरक्षा को काफी बढ़ा देता था, जिससे संत गुरु ज्यादा नुकसान सह पाते थे। एक अकेला मूनब्लेड आदिम सार का 10% खा जाता है। एक संत गुरु युद्ध के दौरान कितनी बार मूनब्लेड फेंक सकता है? यह संख्या बहुत कम है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए जिन्हें प्रभावी वार करने में कठिनाई होती है। इसका इस्तेमाल केवल एक प्रकार के तुरुप के पत्ते के रूप में ही किया जा सकता है। इसका आतंकित करने वाला कारक इसकी मार्क क्षमता से कहीं अधिक है। एक रैंक एक संत गुरु के लिए वास्तव में उपयोगी कौशल मार्शल आर्ट कुंग फू होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्शल आर्ट का आक्रमण अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय है। यह अफसोस की बात है कि यह तथ्य कुछ ऐसा है जिसे वे तब तक नहीं समझेंगे जब तक वे अपने अनुभव से इसका सामना नहीं करते। अर्नव सूर्यवंशी ने हल्के से अपने साथियों की ओर देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर रही थी। बुनियादी मार्शल आर्ट की कक्षा आखिरकार खत्म हो गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद छात्र की आंखें उत्सुकता से भर गईं। अकादमी के वरिष्ठ छात्र को देर हो गई थी। उसने अपना बड़ा हाथ हिलाकर बांस की दीवार के सामने घास की कठपुतलियों की कतार की ओर इशारा किया। वह सीधे विषय पर गया और बोला, ठीक है, आज परिणाम देखने का दिन है। मैं चाहता हूं कि 5 लोग एक समूह में सही क्रम में आए और मूनब्लेड का इस्तेमाल करके 3 बार हमला करें। सूश। छात्रों का पहला समूह ऊपर गया और मूनब्लेड हवा में नाचने लगा। 3 राउंड के बाद केवल 9 मूनब्लेड घास की कठपुतलियों पर लगे। अकादमी के बुजुर्ग ने थोड़ा नाराज होकर अपना सिर हिलाया। यह हिट दर बहुत कम थी। खास बात यह थी कि इन 5 में से सिर्फ 2 ही मूनब्लेड सफलतापूर्वक फेंक पाए। इसके बाद तुम सब ठीक से अभ्यास करो, खासकर तुम और तुम। बड़े ने एक छोटे से वाक्य में डांटा। फिर उसने अपना बड़ा हाथ हिलाया और कहा, अगला समूह। जिन 2 लोगों को डांटा गया था वे निराश होकर मैदान से बाहर चले गए। उनमें से एक लड़की थी, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसका दिल दुखी था। वह केवल C ग्रेड की प्रतिभा थी, फिर भी वह अपने आदिम सार को जल्दी से पुनः प्राप्त करने के लिए आदिम पत्थरों का उपयोग नहीं कर सकती थी। इस प्रकार इन 3 दिनों में उसने बहुत कम अभ्यास किया,
जिसके परिणाम स्वरूप वह चंद्र ब्लेड को अकुशलता से फेंक पाई। एक संत गुरु को अपने संतत्व को निखारने, संतत्व बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता थी। यहां तक कि संतत्व का अभ्यास करने के लिए भी नकदी की आवश्यकता थी। लेकिन वह इतना धन कहां से ला पाती? हालांकि उसके माता पिता पीछे से उसका भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन हर परिवार की अपनी समस्याएं थीं। धन की कमी अक्सर एक संत गुरु के सामने आने वाली दुविधा होती थी। वैसे भी मेरे नंबर 1 आने की जरा भी उम्मीद नहीं है। बेहतर होगा कि मैं हार मान लूं और पुराने जमाने के पत्थरों पर बचत करूं। यही मेरे लिए बेहतर है। यह सोचते ही उसका दिल एक बार फिर शांत हो गया। दरअसल इस छोटी लड़की की तरह ही सोचने वाले बहुत से लोग थे। अभ्यास की कमी के कारण कई छात्राओं का प्रदर्शन खराब रहा। अकादमी के उस बुजुर्ग की भौहें और गहरी होती गईं। अर्णव सूर्यवंशी चुपके से सिर हिलाते हुए देख रहे थे। ये लोग वाकई दयनीय और दुखी हैं। थोड़े से आदि रत्नों के लिए इन्होंने अपनी तरक्की का मौका गंवा दिया। आदि रत्न तो इस्तेमाल के लिए होते हैं। अगर कंजूस बनकर आदि रत्न जमा करने हैं तो फिर संत गुरु क्यों बने? दूसरे शब्दों में, जो लोग अदूरदर्शी होते हैं वे अक्सर हर पैसे के लिए मोल भाव करते हैं और कम महत्वपूर्ण चीजों के पीछे भागते हैं। जहां तक ऊंची आकांक्षाओं वाले लोगों की बात है, वे आमतौर पर सहनशील और उदार रवैया दिखाते हैं और उनमें चीजों को त्यागने और छोड़ देने की ताकत होती है। आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। इस क्षण संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई के घोड़े जैसे चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई और वे मैदान की ओर चल पड़े। उनका कद गठीला था और एक भयंकर और प्रबल आभा बिखेर रहा था। स्थिर खड़े होकर उन्होंने हाथ उठाया और 3 चंद्र फलक फेंके। तीनों ही लग गए। 2 फलक कठपुतली की छाती पर लगे, जबकि एक फलक कठपुतली के बाएं हाथ पर लगा, जिससे कुछ हरी घास कट गई। इस परिणाम से स्वाभाविक रूप से युवा किशोरों में प्रशंसा की भावना उमड़ पड़ी। शाबाश! बुजुर्ग का माथा थोड़ा सा खींच गया। अगला समूह आया। संत राजीव मुंजाल उनके बीच खड़े थे। उनका शरीर छोटा और नाटा था, चेहरे पर दाग धब्बे थे और उनके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। उसने लगातार 3 चंद्र ब्लेड छोड़े और तीनों ही कठपुतली की छाती पर लगे, जिससे 3 गूंथे हुए निशान उभर आए। निशान गहरे से उथले हो गए और कठपुतली की आत्मचिकित्सा क्षमता के कारण कुछ सांसों के बाद अपने मूल रूप में वापस आ गए। हालांकि यह परिणाम पहले से ही संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई के परिणाम से जुड़ा हुआ था और इसे बड़े से प्रशंसा भी मिली। रुद्र ठाकुर ने मैदान से बाहर जाते समय अपना सिर ऊंचा किया। रास्ते में झुनझुनवाला बेई की आंखों में चुनौती भरी निगाहों से देखते रहे। हम खेत के नीचे संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई ने ठंडी सांस ली, लेकिन उन्होंने रुद्र ठाकुर की घूरती नजर का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वे संत मनोज मुंजाल को देखते रहे, जो अभी तक ऊपर नहीं गए थे। उसका दिल साफ जानता था कि असली खतरा सिर्फ संत राजीव मुंजाल और संत मनोज मुंजाल ही थे। पहले वाले भी उसके जैसे ही थे, बी ग्रेड के प्रतिभाशाली, लेकिन उनके पास भी प्राइमवल स्टोन्स की निरंतर आपूर्ति थी। बाद वाला ए ग्रेड का प्रतिभाशाली था, जबकि रेहान सूर्यवंशी के पास उनके जितने प्राइमवल स्टोन्स नहीं थे, लेकिन अपनी ग्रेड प्रतिभा के बल पर, अपनी स्वाभाविक रिकवरी स्पीड पर भरोसा करके वह भी कम समय में बहुत अभ्यास कर सकता था। अभी संत राजीव मुंजाल के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें झुनझुनवाला बेई से बराबरी दिखाई गई है और केवल संत मनोज मुंजाल ही बचे हैं। अंतिम कुछ समूहों में संत मनोज मुंजाल अंततः मंच पर आए। 1. क्वान ज्याओ, चीनी मुक्केबाजी। लेकिन मैं इसका अनुवाद मार्शल आर्ट के रूप में कर रहा हूं, क्योंकि पहली बात तो यह कि मुझे यकीन नहीं है कि यहाँ चीनी सही शब्द है। ये जमीन असल में चीन नहीं है और उनकी भाषा भी चीनी नहीं है, और यहाँ चीनी मुक्केबाजी लिखना भी बेमेल लगता है। क्या वह अर्णव सूर्यवंशी है या रेहान सूर्यवंशी? कुछ छात्र बुदबुदा रहे थे। अभी भी कुछ लोग थे जो अर्णव सूर्यवंशी और रेहान सूर्यवंशी, 2 जुड़वां भाइयों के बीच अंतर नहीं कर पा रहे थे। यह रेहान सूर्यवंशी है। अर्णव सूर्यवंशी हमेशा ठंडे चेहरे वाला चेहरा बनाए रखता है, वह कभी तनावग्रस्त नहीं दिखता। किसी ने जवाब दिया। ओह, तब तो तमाशा होगा। रेहान सूर्यवंशी पिछले 3 सालों में हमारे गांव का इकलौता ए ग्रेड टैलेंट है। भीड़ की नजरें मैदान पर टिकी थीं।
रेहान सूर्यवंशी अपनी ओर घूरती निगाहों के बीच दबाव महसूस कर सकते थे और इससे वह और भी घबरा गए। मंच पर खड़े होकर उनकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। उसने अपना पहला चंद्र ब्लेड फेंका, जिसका उद्देश्य घास की कठपुतली की छाती पर निशाना लगाना था, लेकिन तनाव के कारण वह चूक गया। अंततः चंद्र ब्लेड घास की कठपुतली की गर्दन पर जा लगा। युवा किशोरों ने तुरंत ही हल्के आश्चर्य से आवाज निकाली। उन्हें लगा कि रेहान सूर्यवंशी ने जानबूझकर ऐसा किया। कठपुतली की छाती पर निशाना लगाने के बजाय उसने गर्दन पर निशाना साधा। यह उसके अपने आक्रमण कौशल पर जबरदस्त आत्मविश्वास का प्रदर्शन था। वे रेहान सूर्यवंशी के अगले कदम का इंतजार करने से खुद को नहीं रोक सके। संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई और संत राजीव मुंजाल हालांकि निराश थे। मैदान में केवल अकादमी के वरिष्ठ खिलाड़ी और अर्नव सूर्यवंशी ही रेहान सूर्यवंशी की गलती देख पाए। कितना खतरनाक! चंद्रभाले को देखते हुए रेहान सूर्यवंशी मन ही मन चिल्लाया और मन ही मन खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। फिर उसने 2 धारें फेंकीं। इस बार उसने कोई गलती नहीं की और दोनों धारें घास की कठपुतली की छाती पर सटीक लगीं। इस परिणाम से अकादमी के बुजुर्ग ने अपना सिर हिला दिया और झुनझुनवाला बेई और रुद्र ठाकुर भी शांत हो गए। रेहान सूर्यवंशी का परिणाम उनके परिणाम से अलग था, इसलिए यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि अकादमी के बुजुर्ग ने उन्हें कैसे ग्रेड देने का फैसला किया। अन्य छात्रों ने आहें भरने की आवाजें निकालीं। रेहान सूर्यवंशी का बाद का प्रदर्शन दिलचस्प नहीं था, जिससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई। अगले कुछ ग्रुप भी दिलचस्प नहीं थे। झुनझुनवाला बेई, रुद्र ठाकुर और रेहान सूर्यवंशी से बेहतर प्रदर्शन कोई नहीं कर पाया। युवा आपस में कानाफूसी करने लगे। इस दर पर आज के मूल्यांकन में शीर्ष स्कोरर इन तीनों में से एक होना चाहिए। उन तीनों ने घास की कठपुतली को मारने में कामयाबी हासिल की। मुझे आश्चर्य है कि अकादमी के वरिष्ठ सदस्य किसे बेहतर मानेंगे। रुको, यह आखिरी ग्रुप है। अर्नव सूर्यवंशी ऊपर जा रहा है। ओह, वो सी ग्रेड टैलेंट वाला कोल्ड जीनियस। हे। जब आखिरी ग्रुप था तब अर्नव सूर्यवंशी अंततः मंच पर चढ़ गए। ये वही अर्नव सूर्यवंशी है। संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई ने अपना सिर उठाया और एक पल के लिए अर्नव सूर्यवंशी को देखा। फिर उन्होंने अपनी आंखें लापरवाही से नीचे कर लीं। पिछली बार तुम बहुत भाग्यशाली रहे थे। गलती से एक कमजोर इरादों वाले मूनलाइट संत को चुन लिया था और नंबर 1 आ गए थे। देखते हैं इस बार तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। संत राजीव मुंजाल ने उन्हें गले लगा लिया और अर्नव सूर्यवंशी को बेवकूफ बनते देखने के इंतजार में थे। बड़े भाई, इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा। मैंने इतने लंबे समय तक इतनी कड़ी मेहनत की है, मैं आपसे जरूर आगे निकल सकता हूं। भीड़ में संत मनोज मुंजाल ने अपने होंठ भींच लिए और अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इससे पहले महत्वपूर्ण संत को निखारने के लिए हुए मूल्यांकन में एक ग्रेड प्रतिभा वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें वास्तव में दूसरा स्थान मिला था। स्वाभाविक रूप से वे इससे खुश नहीं थे, खासकर जब उन्हें पता चला कि अर्नव सूर्यवंशी केवल भाग्य के कारण जीत और नंबर 1 पाने में सक्षम थे, तो इससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। संत मनोज मुंजाल के लिए अपने ही बड़े भाई अर्नव सूर्यवंशी पर जीत का एक विशेष और बड़ा महत्व था। कई निगाहें अर्नव सूर्यवंशी पर टिकी थीं और अकादमी के उस बुजुर्ग की नजर भी उस पर टिकी थी। अर्नव सूर्यवंशी ने कोई भाव नहीं दिखाया। उसके चेहरे पर भाव ठंडे और उदासीन थे। वह स्थिर खड़ा रहा। उसकी हथेली के बीचों बीच चांदनी की खुशबू में आदिम रस समा रहा था। हवा में एक वार करते हुए उसने पहला चांद का ब्लेड मारा। यह चांदनी बहुत ऊंची उड़ी। यह न सिर्फ घास की कठपुतली के सिर के ऊपर से गुजरी, बल्कि बांस की दीवार के ऊपर से भी उड़ी। यह लगभग 15 मीटर तक उड़ती रही, फिर रोशनी मंद होकर हवा में गायब हो गई। फफ! कोई खुद को हंसने से नहीं रोक सका। यह तो बहुत ही अपमानजनक है ना? किसी ने व्यंग्य किया। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह संत को परिष्कृत करने में प्रथम स्थान पर आ गया। एक और ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, शुरुआती वर्षों में जब अर्नव सूर्यवंशी ने कविता रची और प्रारंभिक बुद्धिमत्ता दिखाई,
तो इन लोगों में असंतोष की भावनाएं पहले से ही थीं। बाद में जब उन्होंने भाग्य पर भरोसा किया और अपनी महत्वपूर्ण संतति को निखारने में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो इससे उनके असंतोष के साथ साथ ईर्ष्या की एक परत भी पैदा हुई। उनमें से कई लोग एक अच्छा शो देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। वे जीनियस अर्नव सूर्यवंशी की कोई शर्मनाक हरकत देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और उनके इस मूनब्लेड ने उन्हें निराश नहीं किया। भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। अकादमी के उस बुजुर्ग ने हल्के से सिर हिलाया और मन ही मन खुद पर हंसने लगा। उसे बिना वजह अर्नव सूर्यवंशी की इतनी चिंता क्यों थी? वो तो बस सी ग्रेड का था और सिर्फ एक लड़का था जो अपनी किस्मत से रिफाइनिंग में नंबर 1 आया था। उसने मन ही मन तय कर लिया था। हालांकि झुंझुनवाला बेई रुद्र ठाकुर और रेहान सूर्यवंशी के नतीजे एक जैसे थे, फिर भी वह रेहान सूर्यवंशी को ही नंबर 1 चुनेगा। संत मुंजाल झुंझुनवाला बेई और संत राजीव मुंजाल के बीच का युद्ध परिवार के 2 सबसे शक्तिशाली बुजुर्गों के बीच राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक था। अकादमी के बुजुर्ग हमेशा केंद्र में रहे और उनका राजनीतिक भंवर में पड़ने का कोई इरादा नहीं था। अकादमी के मुखिया का झुकाव कबीले के मुखिया संत मुंजाल राजपूत की ओर ज्यादा था और रेहान सूर्यवंशी कबीले के मुखिया से पूरी तरह मेल खाता था। इसमें यह भी जोड़ दीजिए कि उनमें ए ग्रेड की प्रतिभा थी, इसलिए उन्हें नंबर 1 चुनना उनके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाने जैसा था और यह बात कबीले के उच्च अधिकारियों को स्वीकार थी। बसंत की गर्म हवा बह रही थी। फूलों की खुशबू प्रशिक्षण मैदान में फैल रही थी। सूरज की रोशनी अर्णव सूर्यवंशी के शरीर पर पड़ रही थी, जिससे जमीन पर एक अकेली काली परछाई फैल रही थी। 10 मीटर दूर घास की कठपुतली को चुपचाप देखते हुए उसका चेहरा अभी भी ठंडा था। उसकी हथेली में रखा चांदनी का ब्लेड एक हल्की नीली रोशनी दे रहा था। बेशक उसने जानबूझकर पहले मून ब्लेड को रास्ते से भटका दिया था। अभी उसके पास कार्रवाई करने के सिर्फ 2 ही मौके बचे थे। अकादमी के सीनियर की स्थिति को देखते हुए नंबर 1 बनने के लिए उसे अगले 2 हमलों में ऐसा नतीजा निकालना होगा जो सबकी उम्मीदों से बढ़कर हो। हमला करने के सिर्फ 2 मौके बचे हैं। यह नामुमकिन है। बड़े भाई, आखिरकार मैंने तुम्हें हरा ही दिया। संत मनोज मुंजाल की आंखें अर्णव सूर्यवंशी को घूरते हुए नहीं झपकीं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बड़े भाई ने उन पर जो जीवन का साया डाला था, वह इस पल धीरे धीरे छूट गया। रेहान सूर्यवंशी को जीत का एहसास बहुत नजदीक आ रहा था। उसकी दोनों मुट्ठियां अनजाने में ही कसी हुई थीं। उसका पूरा शरीर इतने उत्साह से भरा हुआ था कि वह थोड़ा कांप उठा। बड़े भाई, इस बार मेरी जीत तो बस एक शुरुआत है। आगे मैं तुम्हें बार बार तब तक जीतता रहूंगा जब तक कि मेरे दिल के सारे साए दूर न हो जाएं। मैं अपने परिवार के सामने एक ए ग्रेड के प्रतिभाशाली व्यक्ति की उत्कृष्टता साबित करूंगा। रेहान सूर्यवंशी ने मन ही मन खुद से कहा। लेकिन ठीक इसी समय अर्णव सूर्यवंशी ने कुछ किया। उसकी दाहिनी हथेली चाकू की तरह शून्य को चीर रही थी। एक तेज चीरने की आवाज के साथ उसकी हथेली में लिपटी पानी जैसी नीली रोशनी बाहर निकली। वह हवा में उड़ गई, एक घुमावदार नीली चांदनी में बदल गई और घास की कठपुतली की ओर बढ़ गई। अगले ही पल अर्णव सूर्यवंशी की दाहिनी हथेली फिर से नीली रोशनी से जगमगा उठी। उसने अपनी हथेली घुमाई और तीसरा चंद्र ब्लेड दागा। ये दोनों हमले बहते पानी की तरह सहजता से हुए। यह एक सहज संयोजन था। दोनों चंद्र ब्लेड तेजी से एक के बाद एक उड़े। हवा में दोनों ब्लेडों के बीच की दूरी आधे मीटर से भी कम थी। भीड़ की स्तब्ध निगाहों के सामने दोनों चंद्र ब्लेड घास की कठपुतली की गर्दन पर सटीक निशाना साधे। ये रेहान सूर्यवंशी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उनके दिल में एक बुरा एहसास उभर आया। अगले ही पल छात्रों ने धीरे धीरे अपने मुंह खोल दिए और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। उन्होंने देखा कि घास की कठपुतली का सिर धीरे धीरे एक तरफ झुका, फिर गर्दन से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। उछलकर वह 2-3 मीटर दूर लुढ़क गया। अर्णव सूर्यवंशी ने कठपुतली का सिर काट दिया था। यह परिणाम मैदान पर मौजूद सभी लोगों की उम्मीदों से कहीं अधिक था। यह किस्मत है या हुनर? अकादमी के बड़े भाई ने भौहें चढ़ाईं। यह संदेह बाकी छात्रों के दिलों में भी मंडरा रहा था। कुछ देर के लिए पूरे प्रशिक्षण मैदान में सन्नाटा छा गया।
ऐसा कैसे हो सकता है? रेहान सूर्यवंशी बुदबुदाया। वह अर्नव सूर्यवंशी को एकटक देखता रहा। उसके दिल में उमड़ती भावनाएं एकदम से कम हो गईं, गहरे निम्नतम बिंदु पर पहुंच गईं। अर्नव सूर्यवंशी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, ऐसा अभिनय किया जैसे वह भीड़ में से आ रही निगाहों से अनजान हो। कुड़कुड़ाहट कुड़कुड़ाहट। नीले आसमान और सफेद बादलों के नीचे मोर तोतों के एक झुंड ने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गए। वे अपनी शानदार लंबी और पतली मोर पंखों को घसीटते हुए हवा में कुड़कुड़ाते हुए चंचलता से उड़ रहे थे। अर्नव सूर्यवंशी प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच खड़ा ऊपर देख रहा था। तेज धूप में पक्षियों के रंग बिरंगे पंख और भी ज्यादा चमकदार और भव्य लग रहे थे। उसके चेहरे पर उदासीनता थी, मानो घास की कठपुतली का सिर काटने वाला वह व्यक्ति ही न हो। आह, वसंत की रोशनी सचमुच मनमोहक है, उसने मन ही मन आह भरी। जैसे जैसे रात होने वाली थी, क्षितिज के किनारे सूरज खून की तरह चमक रहा था। उसकी आभा स्कूल में फैल रही थी, जहां लगभग 50 छात्र सीधे बैठे थे। ऊपर मंच पर अकादमी का एक वरिष्ठ छात्र एक एक करके नाम पढ़ रहा था और उन्हें भत्ता बांट रहा था। यह अकादमी की साप्ताहिक सब्सिडी थी, जहां हर 7 दिन में भत्ता बांटा जाता था। कह सकते हैं कि यह इन युवा किशोरों के लिए आर्थिक मदद थी। आखिरकार अपनी क्षमताओं के बल पर अपने बच्चों का पालन पोषण करना बहुत बड़ा आर्थिक बोझ था। संत मुंजाल अर्नव सूर्यवंशी, बुजुर्ग ने जोर से पढ़ा। अर्नव सूर्यवंशी आखिरी पंक्ति में खिड़की के पास वाली सीट से उठे। वे मंच पर चढ़े और 2 पैसों की थैलियां लीं। एक थैली में 3 आदिम पत्थर थे, कुल का भत्ता। दूसरी थैली में इनाम के तौर पर 10 आदिम पत्थर थे। कड़ी मेहनत करो, बुजुर्ग ने कहा। उन्होंने अर्नव सूर्यवंशी को गौर से देखा। अर्नव सूर्यवंशी लगातार नंबर 1 आ रहा था और इससे उन बुजुर्गों ने, जो पहले उससे निराश थे, थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया था। अर्नव सूर्यवंशी ने सिर हिलाया और पर्स को अपनी बाहों में लेकर अपनी सीट पर वापस आ गए। अरे, वह तो फिर से नंबर 1 हो गया। संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई ने अपनी निगाहें अर्नव सूर्यवंशी पर गड़ा दी। उनका दिल गुस्से से भर गया। वो 2 चंद्र ब्लेड लगातार कठपुतली की गर्दन पर लगे। क्या ये सिर्फ किस्मत की वजह से है या असली हुनर की वजह से? संत राजीव मुंजाल ने आंखें सिकोड़ लीं। मूल्यांकन खत्म होने के बाद से अब तक यही सवाल उनके मन में घूम रहा था। सिर्फ वही नहीं, कई छात्र अनजाने में ही अर्नव सूर्यवंशी की ओर नजरें गड़ाए हुए थे। ये सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। हालांकि वे हार गए थे, लेकिन उनका दिल असंतुष्ट था और वे सवाल पूछना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था। जब दिन समाप्त होने वाला था, अकादमी के वरिष्ठ ने एक बात की घोषणा की। आप सभी अकादमी में कुछ समय से हैं और आप अपने प्राणशक्ति का उपयोग करना भी जानते हैं। अगले कुछ दिनों में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि कैसे अपने छिद्रों को गर्म और पोषित करें और एक संत गुरु के साधना क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। संत गुरु का क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, आपका आदिम सत्व उतना ही संक्षिप्त होगा। प्रथम श्रेणी के संत गुरु के पास हरा तांबा आदिम सत्व होता है। द्वितीय श्रेणी के संत गुरु के पास लाल लौह आदिम सत्व होता है और तृतीय श्रेणी के संत गुरु के पास श्वेत रजत आदिम सत्व होता है। लाल लौह आदिम सत्व का 1 भाग हरे तांबा आदिम सत्व के 10 भागों के बराबर होता है। इसी प्रकार श्वेत रजत आदिम सत्व का 1 भाग लाल लौह आदिम सत्व के 10 भागों के बराबर होता है। आप सभी को याद रखना चाहिए, संत तो बस उपकरण हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। साधना हम संत गुरुओं की नींव है। आपका पद जितना ऊंचा होगा, आप उतने ही मजबूत संत का उपयोग कर पाएंगे। अगले 3 महीनों में जो भी नेतृत्व करेगा और मध्य स्तर पर रैंक 1 तक पहुंचेगा, उसे 30 आदिम पत्थरों का इनाम मिलेगा। साथ ही वह दूसरे संत को पहले चुन सकेगा। 3 महीने बाद हम परिणामों के आधार पर एक क्लास मॉनिटर और 2 उप क्लास मॉनिटर का चुनाव करेंगे। क्लास मॉनिटर को 10 आदिम पत्थरों की सब्सिडी मिलेगी, जबकि उप क्लास मॉनिटर को 5 पत्थरों की छूट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप सब जा सकते हैं। बुजुर्ग के शब्दों से अकादमी में शोर मच गया। क्लास मॉनिटर और वाइस क्लास मॉनिटर चुनने का समय आ गया है। किसी ने उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्लास मॉनिटर को हर 7 दिन में 10 प्राइमवल स्टोन मिलते हैं और वाइस क्लास मॉनिटर को 5।
अगर मैं रैंक 1 मिडिल स्टेज तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया तो मैं जरूर क्लास मॉनिटर बन पाऊंगा। दूसरे की आंखों में चमक थी। आदिकालीन रत्नों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण नहीं है। यहां कक्षा निरीक्षक और उप कक्षा निरीक्षक का पद महत्वपूर्ण है। यह गौरव का प्रतीक है और व्यक्ति की पहचान को दूसरों से ऊपर रखता है। जब सामान्य छात्र कक्षा निरीक्षक को देखते हैं तो उन्हें झुककर उनका अभिवादन करना चाहिए। संत मुंजाल झुनझुनवाला बे और रुद्र ठाकुर के पास आदिकालीन रत्नों की कमी नहीं थी, लेकिन वे पद के गौरव को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। क्लास मॉनिटर बनने के लिए बिना गलती के पहले रैंक 1 मिडिल स्टेज पर प्रमोट होने वाला पहला व्यक्ति ही होता है। यानी आगे से जब बड़े भाई मुझे देखेंगे तो उन्हें झुककर मेरा अभिवादन करना होगा। रुकिए, बड़े भाई कहाँ हैं? संत मनोज मुंजाल ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अर्णव सूर्यवंशी की सीट खाली थी। छात्र अकादमी से बाहर चले गए। संत मुंजाल, अर्णव सूर्यवंशी कहाँ हैं? संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई अर्णव सूर्यवंशी को ढूंढकर उनसे आमने सामने पूछना चाहते थे। हालांकि अर्णव सूर्यवंशी एक कदम आगे थे और बहुत पहले ही वहां से निकल चुके थे। वो तो बहुत जल्दी भाग गया। डर रहा है क्या? लगता है आज के टेस्ट में फिर से किस्मत साथ दे गई। संत राजीव मुंजाल ने व्यंग्य किया। जो भी हो, ये तो बस 10 आदिम पत्थर हैं। मुझे इस छोटी सी बात की परवाह नहीं है। अभी तो जरूरी है कि मैं मिडिल स्टेज तक पहुंचूं और क्लास मॉनिटर का पद पाऊं। संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई ने आंखें सिकोड़ते हुए अपनी बगल की तरफ देखा, जहां संत राजीव मुंजाल और संत मनोज मुंजाल थे। ये दोनों ही उसके असली दुश्मन थे, जबकि अर्णव सूर्यवंशी तो एक छोटा सा सी ग्रेड का टैलेंट था, वह बराबरी का नहीं था। पहले 2 बार अर्णव सूर्यवंशी भाग्यशाली रहे और उन्हें पहला नंबर मिला, लेकिन इस बार साधना परीक्षा है और ध्यान साधना की प्रतिभा पर है। जब प्रतिभा एक ग्रेड ऊपर होती है तो लाभ और भी बढ़ जाता है। संत राजीव मुंजाल ने मन ही मन उदास होकर सोचा, उनकी असली प्रतिभा तो सिर्फ सी ग्रेड की थी। सिर्फ नकल की वजह से ही उन्हें बी ग्रेड का भ्रम हुआ था। सिर्फ एक क्लास मॉनिटर और 2 वाइस क्लास मॉनिटर के पदों ने ही उनकी मुट्ठियां खुजलाने पर मजबूर कर दिया है। इस उम्र में भी कितने जिद्दी और भोले हैं ये लोग। अर्णव सूर्यवंशी ने अकादमी के दरवाजे पर झुकते हुए व्यंग्य किया। तथाकथित महिमा तो बस एक मूल्यवान साधन थी, जिसका इस्तेमाल उच्च स्तर के लोग अपने से नीचे वालों को प्रेरित करने के लिए करते थे। अंततः यह बस एक भ्रामक महिमा की परत थी, बेकार। अपने 500 वर्षों के अनुभव से अर्णव सूर्यवंशी को जीवन के कुछ रहस्यों को समझने में मदद मिली। चाहे वह कुल हो, संप्रदाय हो या राक्षसी समूह, चाहे यह संसार हो या पृथ्वी, सभी संगठन ऐसे ही होते हैं। ऊंचे और निचले पद स्थापित होते हैं, जिससे पदोन्नति का नियम स्पष्ट होता है, जिससे संगठन के लोग नीचे से बिना रुके ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि लाभ के पीछे भागना मनुष्य का स्वभाव है और अधिकार के पद अक्सर लोगों को श्रेष्ठ बनाते हैं, जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि वे स्वयं दूसरों की तुलना में अधिक मूल्यवान जीवन जी रहे हैं। सत्ता गड्ढे के सामने लटकी गाजर की तरह है। इससे मनुष्य की इच्छाएं उत्तेजित होती हैं और उनमें से प्रत्येक अपने निजी लाभ के लिए किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति से मदद लेता है। एक स्तर ऊपर चढ़ने के बाद एक और ऊंचा स्तर आएगा। जब वे निजी लाभ के लिए कृपालुता में व्यस्त होते हैं तो उनकी मेहनत उनसे निचोड़ ली जाती है और उच्च पदस्थ लोग उनके मूल्य का शोषण करते हैं। हर संगठन में जब तक एक आदेश श्रृंखला होती है, उसका उद्देश्य उच्च पदों पर बैठे लोगों की सेवा करना होता है। तथाकथित वर्ग निरीक्षक और उपवर्ग निरीक्षक का पद सबसे छोटे गाजर की तरह होता है, जो बाकी सभी को कबीले की संरचना में फंसा देता है और नीचे के लोगों को सच्चाई का एहसास होने से रोकने के लिए उच्च पदों पर बैठे लोग साझा मूल्यों को एकीकृत करते हैं, प्रसिद्ध पुण्य आदि के विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। उच्च और निम्न पदों की स्थापना असमान लाभों के साथ की जाती है। कभी कभी लोगों के दिलों पर राज्य करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तविक सत्य है। फिर भी यह अफसोस की बात है कि दुनिया में बहुत से लोग इसे नहीं समझते। वे मूर्खतापूर्वक दूसरों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और दुनिया के हर संगठन के लिए उसका सबसे बुनियादी सार बस एक ही चीज है, और वह है
संसाधनों का पुनर्वितरण। जहां जितना ऊंचा पद होगा उतने ही अधिक संसाधनों का वे आनंद ले सकेंगे। अपने पिछले जन्म में अर्णव सूर्यवंशी ने मध्य साम्राज्य में रक्तपक्षी दानव संप्रदाय की स्थापना की थी, जहां उन्होंने हजारों लोगों को शिक्षा दी थी। उन्होंने दानव सैनिकों, दानव सेनापतियों, दानव ऋषियों आदि के पद स्थापित किए थे। प्रत्येक पद अपने अपने लाभ प्रदान करता था, जिससे असंख्य लोग बत्तखों की तरह झुंड में आते थे और अर्णव सूर्यवंशी उन्हें आदेश देते थे। इस प्रकार के अनुभव ने अर्णव सूर्यवंशी को इस सिद्धांत की सोच को स्पष्ट रूप से समझने में मदद की। इस प्रकार कोई भी संगठन केवल एक प्रतिनिधित्व है, जबकि वास्तविक आधार केवल एक शब्द है, संसाधन। खाद्य संसाधनों के बिना व्यक्ति भूख से मर जाएगा, जल संसाधनों के बिना व्यक्ति प्यास से मर जाएगा, खेती के संसाधनों के बिना व्यक्ति कमजोर हो जाएगा और देर सवेर उसे प्रताड़ित करके मार डाला जाएगा। और एक संत गुरु के लिए आदिम पत्थर सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अर्णव सूर्यवंशी के दोनों नेत्र किसी प्राचीन तालाब की तरह गहरे थे, और जैसे ही उसका मन इस बिंदु पर पहुंचा, उसके होठों के कोने थोड़े से मुड़ गए, जिससे एक व्यंग्य की रूपरेखा बन गई। वह अकादमी से बहुत पहले ही निकल चुका था और अभी स्कूल के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसने देखा कि छात्रों का पहला जत्था बाहर आ रहा है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। इट्स अर्णव सूर्यवंशी। वह गेट के बीच में क्या कर रहा है? हर बार जब मैं उसकी मृत अवस्था को देखता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसकी चिंता मत करो, वह शायद किसी का इंतजार कर रहा है। युवा किशोरों ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, अर्णव सूर्यवंशी आगे बढ़े और उन्हें रोक दिया। मैं लूट रहा हूं। जाने से पहले सभी को एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा देना होगा। युवा किशोर तुरंत ही हैरान और क्रोधित हो गए। क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? अर्णव सूर्यवंशी, तुम्हारा दिमाग जरूर गर्म हो गया होगा और तुम भ्रमित हो गए होंगे। तुम अकादमी के गेट पर खड़े होकर हमें ब्लैकमेल करोगे? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अपने विचार हम पर थोपने की हिम्मत किसने दी? भागो, तुम तो बस एक मामूली सी ग्रेड के हो। मेरी राह रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम भागे नहीं तो मैं तुम्हें अपनी उफ़ से उड़ा दूंगा। अर्णव सूर्यवंशी अचानक भड़क उठे। उसकी दाहिनी हथेली तेजी से आगे की ओर उठी। उसकी हरकत तेज और सटीक थी। उसकी हथेली का एक टुकड़ा किसी की गर्दन के बाएं हिस्से से टकराया। इस बदकिस्मत किशोर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अर्णव सूर्यवंशी उस पर अचानक हमला कर देगा। वह अभी भी अर्णव सूर्यवंशी को गालियां दे ही रहा था कि अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा। उसकी दोनों आंखें फौरन नीचे झुक गईं और वह वहीं बेहोश हो गया। भाड़ में जाओ, तुमने सचमुच हमला करने की हिम्मत की। भीड़ उछल पड़ी और युवा किशोर अवचेतन रूप से पीछे हट गए। संत मुंजाल बें बिड़ला बेहोश हो गईं। हम क्या करें? उनमें से कुछ लोग डरे हुए थे और डर के मारे चिल्ला रहे थे। और क्या किया जा सकता है? हम इतने सारे लोग हैं और अर्णव सूर्यवंशी अकेला है। हम सब मिलकर उस पर टूट पड़ेंगे और उसे पीट देंगे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, उनका गुस्सा फूट रहा था। सही कहा, उसे अपनी औकात नहीं पता। उसने अकेले ही हमें भड़काने की हिम्मत कैसे की? अपनी अति महत्वाकांक्षा से वो अपनी ही कब्र खोद रहा है। सब लोग मिलकर उस पर हमला करो। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अर्णव सूर्यवंशी ने हमला कर दिया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और किशोरों के समूह में घुस गया। उसने अपनी हथेली पर वार किया और उसके हाथ का किनारा एक युवक की गर्दन पर जा लगा। युवक ने आंखें ऊपर उठाईं और गिर पड़ा। आह! एक और किशोर जोर से चिल्लाया और अर्णव सूर्यवंशी पर मुक्का मारते हुए हवा में लहराया। अर्णव सूर्यवंशी ने अपना शरीर नीचे किया और चकमा दिया। फिर उसने अपना पैर उठाया और लड़के की जांघों के बीच वाले हिस्से पर लात मारी। ओ! युवक की तेज दहाड़ शुरू में तो मधुर और आक्रोशपूर्ण थी, लेकिन वार सहने के बाद उसकी आवाज तुरंत ऊंची हो गई और तीखी तथा कर्कश हो गई, जिसमें एक प्रकार का दुख और दर्द था। धमाका! उसने अपने दोनों हाथों से अपनी जांघों को ढक लिया। जमीन पर गिरते ही उसके घुटने मुड़ गए। वह जोर जोर से चीखता हुआ जमीन पर लौटने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से तर हो गया था। अर्णव
सूर्यवंशी ने अपनी दोनों मुट्ठियां ऐसे घुमाई जैसे कोई बाघ भेड़ों के झुंड में घुस आया हो। उसके पास 500 वर्षों का युद्ध अनुभव था और ये युवा तो बस नौसिखिया बच्चे थे। उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही साधना शुरू की थी। वे उसके विरोधी कैसे हो सकते थे? पलक झपकते ही अर्णव सूर्यवंशी ने उन सभी युवा छात्रों को नीचे गिरा दिया। अगर वे बेहोश नहीं हुए होते तो जमीन पर पड़े होते दर्द से बेहाल और उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा होता। यहां क्या हो रहा है? संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई ने आकर पूछा। उन्होंने देखा कि अर्णव सूर्यवंशी अकादमी के गेट पर खड़ा था और उसके चारों ओर 5-6 छात्र खड़े थे। यह अर्णव सूर्यवंशी, यह हमारे आदिम पत्थरों को लूटना चाहता है। फर्श पर लेटे हुए उनमें से एक ने अपना पेट पकड़ते हुए गुस्से से चिल्लाया। वाह, अभी भी ऊर्जा से भरपूर है। अर्णव सूर्यवंशी के चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि उन्होंने उस लड़के के पेट पर जोर से लात मारी थी जो अभी चिल्लाया था। ओह! वह बच्चा दर्द से चीख पड़ा। उसका शरीर झींगे की तरह सिकुड़ गया। उसके चेहरे पर डर के भाव उभर आए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह फिर से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यह दृश्य देखकर वहां आए सभी छात्रों को अर्णव सूर्यवंशी की भयंकर बर्बरता और क्रूरता का एहसास हुआ। उनके दिल दहल गए। ठीक है, तुम सब अच्छे बनो और एक एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा बांट दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना यहां जमीन पर पड़े ये लोग तुम्हारा हश्र करेंगे। अर्णव सूर्यवंशी ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में कठोरता थी। अपनी मां के मुंह पर तुम सी ग्रेड के तुच्छ व्यक्ति मुझे बी ग्रेड दिलाने की हिम्मत कैसे करोगे? संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई गुस्से से भर गए और मुट्ठियां भांजते हुए अर्णव सूर्यवंशी की ओर दौड़ पड़े। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आता, अपने टखने को हल्का सा मोड़कर अर्णव सूर्यवंशी ने धीरे से बगल की ओर हाथ घुमाया और झुनझुनवाला बेई की मुट्ठी को उड़ जाने दिया। फिर उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को झुनझुनवाला बेई की हंसली के बीच की ओर उठाते हुए गले के नीचे के हिस्से पर सटीक वार किया। झुनझुनवाला बेई तुरंत बेहोश हो गईं और धड़ाम से जमीन पर गिरकर वहीं बेहोश हो गईं। अनुभूति। जब उन्होंने देखा कि अभी क्या हुआ है, तो जो युवा छात्र आगे बढ़ने की योजना बना रहे थे वे तुरंत रुक गए और उनमें से प्रत्येक ने ठंडी हवा का एक घूंट छोड़ा। इन युवाओं की नजर में अर्णव सूर्यवंशी के वार अचानक इतने गहरे हो गए थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बुनियादी मार्शल आर्ट पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि असल में कक्षा में इसका अस्पष्ट उल्लेख किया गया था। मानव शरीर के कई कमजोर अंग होते हैं और अर्णव सूर्यवंशी ने जिन कई अंगों पर प्रहार किया था वे भी उन्हीं कमजोर स्थानों में से एक थे। इन अंगों पर प्रहार करने पर व्यक्ति आसानी से वहीं बेहोश हो सकता था और जोरदार प्रहार से जान को खतरा पैदा हो सकता था। हालांकि अर्णव सूर्यवंशी ने हमला करते समय उचित संयम बरता। जिन लोगों को उसने टैकल किया था वे या तो बेहोश हो गए थे या भयंकर दर्द से तड़प रहे थे और कुछ ही समय में लड़ने की क्षमता खो बैठे थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो। यह 500 वर्षों के युद्ध अनुभव का आतंक था। तुम मुझे अपने पत्थर दोगे या नहीं? अर्णव सूर्यवंशी ने एक कदम आगे बढ़कर बाकी युवकों को मजबूर कर दिया। वे एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे, फिर उनमें से आधे ने दांत पीस लिए, जबकि बाकी आधे गुस्से से दहाड़ने लगे और सब अर्णव सूर्यवंशी की ओर झपट पड़े। अर्णव सूर्यवंशी वार करते हुए भी इधर उधर छटपटा रहे थे। उनकी साधना का आधार भले ही छोटा था, लेकिन उनका राज्य अभी भी मौजूद था। उनका हृदय बर्फ की तरह ठंडा था। उनकी गतिविधियां तेज और सटीक थीं। प्रहार, प्रहार। कुछ सांसों के बाद शव पुनः जमीन पर गिर पड़े। यह बहुत क्रूर है, बहुत भयानक। वे मरने वाले नहीं हैं, है ना? कुछ युवतियां अभी भी पीछे रह गई थीं। वे आगे नहीं बढ़ीं। उनकी आंखें खुली की खुली थीं और अब तक जो कुछ हुआ था उसे देखकर उनके शरीर और भी कांपने लगे। अर्णव सूर्यवंशी ने उनकी तरफ देखा और उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे जल्दी से हाथ हिलाकर पीछे हट गए। नहीं, इधर मत आना। हम सरेंडर कर देंगे, हम पत्थर सरेंडर कर देंगे। अर्णव सूर्यवंशी को कुछ प्राचीन पत्थरों के टुकड़े मिले तो उसने उन्हें छोड़ दिया। वे लड़खड़ाते हुए अकादमी के प्रवेश द्वार से बाहर निकल गए
और उसके बाद कई छात्र वहां आ गए। अकादमी से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता था। अर्नव सूर्यवंशी के इस रास्ते को बंद करने से वह सभी छात्रों को बाहर कर पाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? छात्रों की नई टोली आश्चर्य से देखने लगी। क्या यह संत मुंजाल झुनझुनवाला बेई नहीं है? संत राजीव मुंजाल ने फर्श पर बेहोश पड़ी झुनझुनवाला बेई को घूरते हुए कहा। उनकी आंखें बड़ी हो गई थीं और मुंह खुला का खुला था। जब अर्णव सूर्यवंशी ने अपना मुंह खोला और बोला तो युवक तुरंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। फिर वे गिर गए। बड़े साहब, हम बस ये सब देखते रहेंगे और इन्हें रोकेंगे नहीं। अगर किसी की जान चली गई तो हम इस मामले को कैसे सुलझाएंगे? पहरेदार चिंतित थे। कुछ गार्ड्स गुस्से में थे और कह रहे थे, इस अर्नव सूर्यवंशी में बहुत हिम्मत है। इसने हमारे सामने ही अकादमी के गेट पर अपने सहपाठियों से जबरन वसूली करने की हिम्मत की। यह तो कानून और अनुशासन की घोर अवहेलना है। जब तक साहब हुक्म देंगे हम मातहत इस लड़के को ले जाएंगे। अर्नव सूर्यवंशी द्वारा प्रवेश द्वार अवरुद्ध करने और अपने सहपाठियों से खुलेआम जबरन वसूली करने का हिंसक मामला शुरू से ही ध्यान आकर्षित कर रहा था। लेकिन नश्वर रक्षकों को छात्रों को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वे पहले अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी के पास जाकर ही रिपोर्ट कर सकते थे। जब अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने यह खबर सुनी तो उन्होंने तुरंत इसे रोकने का आदेश नहीं दिया। इसके बजाय वे मंडप में गए और दूर से ही देखते रहे। लगता है इस बच्चे में लड़ने की प्रतिभा है। अकादमी के बड़े बुजुर्ग जितनी देर देखते रहे उतनी ही उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। आज अर्णव सूर्यवंशी द्वारा चंद्रभाले के प्रयोग ने उस बुजुर्ग के मन में पहले से ही कुछ अनिश्चितता पैदा कर दी थी। अभी वह देख रहा था कि कैसे अर्णव सूर्यवंशी अकेले अपनी ताकत से पूरे छात्रों के समूह को अपना दुश्मन बना रहा है, एक प्रकार की अजेय युद्ध शैली और शालीन व्यवहार के साथ। इससे उसके मन के संशय दूर हो गए। इस दुनिया में ऐसे लोग भी थे जो युद्धों के प्रति विशेष रूप से उत्सुक और तीक्ष्ण थे। ये छुपी हुई प्रतिभाएं थीं। वे युद्ध में कुशल थे और उन्हें युद्धों से प्रेम था। युद्धों में वे अक्सर प्रेरित होते थे और हमेशा आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल करते थे। वह तो स्वाभाविक रूप से युद्ध संत गुरु है। अफसोस, उसकी प्रतिभा तो बस सी ग्रेड की है। आखिरकार उसमें बस एक कदम की कमी है। अकादमी के उस बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। सर, क्या आप ये तमाशा बंद नहीं करेंगे? उसे ये बकवास करते रहने देने से मुझे डर है कि इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। उसके बगल में खड़े पहरेदारों के चेहरे पर चिंता के भाव थे। इसे क्यों रोकें? अकादमी के उस बुजुर्ग ने अपनी भौहें उठाईं और हंस पड़े। उन्होंने दूर खड़े अर्णव सूर्यवंशी की ओर उंगली उठाई और कहा, इस नौजवान ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है और उसके हमले पूरी तरह से संयमित हैं। देखो वह गर्दन पर किस तरह वार करता है। वह सिर्फ बाईं या दाईं तरफ वार करता है, लेकिन गर्दन के पिछले हिस्से पर कभी वार नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानता है कि गर्दन के किनारों पर वार करने से व्यक्ति वहीं बेहोश हो सकता है, वहीं सिर और गर्दन के पिछले हिस्से पर वार करने से मौत हो सकती है। इसलिए उसने हमला करने का यह तरीका अपने आप छोड़ दिया। जमीन पर पड़े इन सभी नौजवानों को देखो, इनमें से कौन असल में बुरी तरह घायल है? कोई नहीं। अगर उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी भी हो तो क्या हुआ? क्या तुम ये कह रहे हो कि हमारी अकादमी का इलाज संत मास्टर्स इस तरह के जख्मों को ठीक नहीं कर पाएगा? लेकिन बड़े साहब, वह बच्चा बहुत घमंडी है। उसने प्रवेश द्वार बंद कर दिया। यह स्पष्ट रूप से हमारे पहरेदार होने के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। हालांकि अनदेखा किया जाना मुख्य समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कबीला हमारी अकादमी के बारे में क्या सोचेगा। एक छोटे से सी ग्रेड के छात्र को अकादमी में हंगामा करने देना और उसे रोकना नहीं। अगर बात बाहर चली गई तो हमें डर है कि इससे आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है बड़े साहब। यह कहते हुए पहरेदार ने आंखें सिकोड़ लीं। हम क्या सच में उस लड़के ने तुम सबकी उपेक्षा की है, इसलिए तुम्हारी अपनी गरिमा को ठेस पहुंच रही है? अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ज्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने व्यंग्य किया और तलवार की धार जैसी तीखी नजर से पहरेदारों को घूरा। सबने सिर झुका लिए, सब असहमत थे। लड़ाई में क्या बुराई है? जब तक जान नहीं जाती, ये छात्रों के प्रतिस्पर्धी पक्ष को जगाएगी और उनकी लड़ने की इच्छा को कमजोर करेगी।
इस तरह की लड़ाई को रोकना छात्रों के लड़ने के जुनून को दबाना है। क्या पिछले बैचों में लड़ाई नहीं होती थी? हर बैच की अपनी लड़ाइयां होती थीं और ऐसा अक्सर होता था। बस फर्क इतना था कि यह आमतौर पर साल के उत्तरार्ध में होता था, जब छात्र पहले से ही लड़ने के कुछ तरीकों में निपुण हो चुके होते थे। उनमें लड़ने की ललक होती थी और साथ ही यह एक आक्रामक उम्र भी होती है। आपने उन लोगों को तब क्यों नहीं रोका? अकादमी के एक वरिष्ठ ने ठंडे स्वर में पूछा। शायद इसलिए कि पिछले सालों में सभी लड़ाइयां एकल लड़ाइयां होती थीं। इस तरह की बड़ी लड़ाइयां कम ही होती थीं। लेकिन यह अर्णव सूर्यवंशी तो हंगामा मचाने में माहिर है। पहरेदारों के सरदार ने जवाब दिया। नहीं नहीं नहीं। अकादमी के बुजुर्ग ने सिर हिलाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप सबने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आधे साल बाद एक संत गुरु में एक नश्वर की शक्ति से भी बढ़कर लड़ने की क्षमता होगी और आप अपने तुच्छ नश्वर शरीरों के साथ इसे कैसे रोक पाएंगे? अभी आप सब अर्णव सूर्यवंशी को रोकना चाहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उसने अभी अभी साधना शुरू की है, इसलिए उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपको लगता है कि उसने आपके अस्तित्व की अनदेखी की और आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। लेकिन आप सबको याद रखना चाहिए, इन सभी छात्रों का उपनाम संत मुंजाल है। ये मेरे संत मुंजाल कुल के कुल सदस्य हैं, आपके गुरु। भले ही वे अभी कम उम्र के हों, चाहे कितने भी कमजोर हों, वे फिर भी आपके गुरु हैं। बुजुर्ग का स्वर तीखा हो गया था। तुम्हारे उपनाम संत मुंजाल नहीं है। तुम्हारी क्या कीमत है? तुम्हारी वफादारी की वजह से तुम सबको पहरेदारों का पद दिया गया और कुछ मीठे लाभ भी दिए गए, लेकिन असल में तुम अब भी गुलाम हो। बस गुलाम। कोई गुलाम अपने मालिकों के मामलों की परवाह करते हुए उनके बारे में बेतुकी राय देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बुजुर्ग का चेहरा पानी की तरह काला पड़ गया। यह आपके अधीनस्थ का विचार नहीं था। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं हिम्मत नहीं करूंगी। मैं हिम्मत नहीं करूंगी। पहरेदारों के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे जमीन पर घुटनों के बल बैठे लगातार बकबक कर रहे थे। अकादमी के मुखिया ने ठंडी सांस ली और मुख्य पहरेदार की ओर इशारा किया, जिसने अभी अभी अर्णव सूर्यवंशी को उपद्रव मचाने में माहिर आदमी कहा था। तुमने अपने मालिक पर बहुत अपमानजनक टिप्पणी की। तुम्हें तुम्हारे पद से मुक्त किया जाता है। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग ने दूसरों से कहा, आधे महीने बाद नए प्रमुख का निर्धारण करने के लिए पुनः परीक्षा होगी। अन्य गार्डों की आंखें तुरंत चमक उठीं। उनके दिल उत्साह से भर गए। रक्षक प्रमुख का पद। हर महीने मुझे आधा आदिम पत्थर ज्यादा मिलेगा। मुखिया बनने का मतलब है इंसानों से ऊपर इंसान बनना। आकाओं के अलावा मैं देख सकता हूं कि और कौन मुझ पर नाराजगी दिखाएगा। अगर मैं प्रमुख बन गया तो कितना अच्छा होगा। अच्छा, तुम सब यहां क्या कर रहे हो? नीचे जाओ और लड़ाई खत्म होने का इंतजार करो, फिर मैदान साफ कर दो। बुजुर्ग दहाड़ा। हां हां हां। आपका अधीनस्थ विदा लेता है। पहरेदार श्रद्धा और विस्मय से नीचे उतर गए। सीढ़ियों पर खड़े एक पहरेदार का पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। तुरंत ही लोगों के गिरने और गिरने की एक श्रृंखला जैसी आवाजें सुनाई दीं। हालांकि अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी की शक्ति और प्रभाव के कारण गार्डों ने अपने चेहरे लाल कर लिए और कष्ट सहते रहे, एक भी आवाज नहीं निकाली। ये मिनियंस बिल्कुल कुत्तों जैसे हैं। कभी कभार उन्हें बदतमीजी करने की इच्छा होती है। तुम्हें उन्हें थप्पड़ मारना होगा ताकि उन्हें डर और सम्मान का एहसास हो। फिर उन्हें बस कुछ छोटी छोटी जीतें और हड्डियां फेंक दो। उन्हें कुत्तों की तरह आपस में लड़ने दो। उन्हें मेरे कुल की सेवा के लिए अपनी जान देकर आपस में प्रतिस्पर्धा करने दो। एक हाथ में छड़ी और दूसरे में गाजर थामे रहना, यही तो है ऊपर वालों का अनोखा तरीका। जैसे ही अकादमी के बड़े ने नीचे से आती हुई धीमी हलचल सुनी, उसने मन ही मन खींचकर खिड़की से स्कूल के गेट की ओर देखा। 10-10 छात्रों का एक नया समूह प्रवेश द्वार पर जमीन पर खड़ा था। अर्णव सूर्यवंशी गर्व से खड़ा था और उसके सामने एक तरफ पीठ से पीठ सटाए 3 युवतियां खड़ी थीं। तुम बेहतर नहीं आते। अगर तुम यहां आओगे तो हम तुम्हें मून ब्लेड से गोली मार देंगे। उनके हाथों में नीली चमक की एक परत थी। ऐसा लग रहा था मानो वे इस हद तक मजबूर हो गए हों
कि वे अपनी आदिम सत्ता को जगाकर चांदनी का सहारा ले लें। अर्णव सूर्यवंशी का शरीर अभी भी एक सामान्य 15 साल के लड़के जैसा था, और अगर वे उस पर मून ब्लेड से हमला करते तो उसे कोई फायदा नहीं होता। फिर भी वह डरा नहीं, बल्कि उन पर व्यंग्य किया और कदम कदम लड़कियों की ओर बढ़ा। तुम लड़कियों में बहुत हिम्मत है, स्कूल के नियम भूल गई हो क्या? अकादमी के अंदर संत का इस्तेमाल करके लड़ना मना है, वरना सजा के तौर पर तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर तुम लड़कियों को निकालना है तो निकाल दो। यह युवा लड़कियां हिचकिचाईं। सचमुच ऐसा नियम है। उनके हाथों की नीली रोशनी फीकी पड़ गई। अर्णव सूर्यवंशी की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने इस अवसर को देखा, और आगे की ओर दौड़े। उनकी हथेलियां हवा में लहरा रही थीं, और उन्होंने बिना किसी संदेह के उनमें से 2 को काट डाला। आखिरी होने के कारण उसका मनोबल गिर गया और उसके घुटने कमजोर पड़ गए। वह जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी और फेंक बेंद्रे से विनती करने लगी, अर्णव सूर्यवंशी, तुम यहां मत आना, मुझे जाने दो। अर्णव सूर्यवंशी ने उस युवती को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसकी ठंडी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा। लड़की का शरीर फड़क उठा और उसने झट से अपनी पैसों की थैली खोली। उसे एहसास हुआ। उसने 3-4 प्राचीन पत्थरों के टुकड़े निकाले और उन्हें अपनी हथेली में थाम लिया, और अर्णव सूर्यवंशी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं ये सब तुम्हें दे दूंगी। मैं अपने सारे पत्थर तुम्हें दे दूंगी। अर्णव सूर्यवंशी भावशून्य थे। उन्होंने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी तर्जनी और अंगूठा उठाकर लड़की के हाथ से एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा धीरे से उठाया। युवती कांपने लगी। अर्णव सूर्यवंशी का हाथ किसी युवक जैसा पीला और पतला था, पर उसकी आंखों में उसका हाथ आतंक के क्रूर पंजे जैसा भयावह लग रहा था। मैंने पहले भी कहा था, मैं सिर्फ एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा लूंगा। अर्णव सूर्यवंशी एक पल के लिए रुके, फिर उन्होंने साफ कहा, आप जा सकते हैं। लड़की काफी देर तक अर्णव सूर्यवंशी को देखती रही, फिर आखिरकार उठ खड़ी हुई, लेकिन उसके हाथ पैर अभी भी कमजोर थे और वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके दिल में पहले से ही अर्णव सूर्यवंशी के प्रति डर भरा हुआ था, और वह इतनी डरी हुई थी कि एक सांस भी नहीं ले पा रही थी। जब अकादमी के उस बुजुर्ग ने यह देखा तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। दर्शक बने रहने का उनका एक कारण यह भी था कि उन्हें हर छात्र की अपनी अपनी लड़ाकू प्रतिभा को देखने का मौका मिल सके। जमीन पर गिरी यह लड़की सिर्फ एक C ग्रेड की प्रतिभा थी, लेकिन इस तरह की मानसिकता के साथ वह सिर्फ एक रसद संत मास्टर ही बन सकती थी। वह कबीले में उत्पादक तो हो सकती थी, लेकिन उससे युद्ध के मैदान में होने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस अर्णव सूर्यवंशी के बारे में अकादमी के उस बुजुर्ग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि अर्णव सूर्यवंशी बहुत दिलचस्प है। अर्णव सूर्यवंशी में न सिर्फ लड़ने की क्षमता थी, बल्कि उसमें मर्यादा का भी बोध था। एक प्राचीन पत्थर के टुकड़े के लिए बस उगाही करना बुजुर्ग के दिल की सीमा से बाहर नहीं था, लेकिन अगर फैंक बेंद्रे 2 टुकड़ों के लिए ब्लैकमेल करना चाहे तो यह बहुत ज्यादा होगा और उसे हस्तक्षेप करना होगा। अकादमी का भत्ता मूल रूप से 3 पत्थर था। एक पत्थर छीन लेना भी नुकसानदेह नहीं माना जाता, लेकिन अगर उसने 2 पत्थर जबरदस्ती छीन लिए तो सब्सिडी देने का क्या मतलब? बेहतर होगा कि वह सब कुछ अर्णव सूर्यवंशी को दे दे। बहुत जल्दी ही छात्रों का आखिरी समूह आ गया। सिर्फ 5 लोग थे और उनमें अर्णव सूर्यवंशी का जुड़वां छोटा भाई भी था। बड़े भाई, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम इतने दुस्साहसी हो कि अपने सहपाठियों को गेट पर ही पीटकर उनके प्राचीन पत्थर छीन लेते हो। संत मनोज मुंजाल यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपने सामने जो कुछ दिख रहा था उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से अकादमी के बड़े बाबू के पास जाओ और अपनी गलती मानने की पहल करो, वरना इतना बड़ा मामला बना रहे हो। यह कोई मजाक नहीं है, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जा सकता है। अर्णव सूर्यवंशी ने हंसते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। रेहान सूर्यवंशी ने राहत भरी सांस ली, यह देखकर कि उसका बड़ा भाई पागल नहीं हुआ है और उसे अभी भी मनाया जा सकता है। यह अच्छी बात थी।
लेकिन बहुत जल्दी ही उन्होंने अर्णव सूर्यवंशी को फिर से कहते सुना, आप में से हर एक आदिम पत्थर का एक टुकड़ा है। क्या? रेहान सूर्यवंशी ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। मुझे भी भुगतान करना होगा? मेरे प्यारे छोटे भाई, बेशक तुम न भी कर सकोगे। अर्णव सूर्यवंशी का स्वर बहुत कोमल था, लेकिन तुम्हारा भी अंत उन्हीं जैसा होगा। उन्होंने जमीन पर गिरे लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। उनमें से कुछ बेहोश हो गए थे और कुछ दर्द से कराह रहे थे, यहां तक कि उसके अपने छोटे भाई को भी नहीं बख्शा गया। यह अर्णव सूर्यवंशी पागल है, बहुत ही दुष्ट है। हम उसे हरा नहीं सकते। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब नहीं लड़ता जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध हों। बेहतर होगा कि हम उसे सौंप दें और मुसीबत पर विजय पा लें। ठीक है, हम पहले प्राचीन पत्थर को ही पास करेंगे। वैसे भी यह सिर्फ एक टुकड़ा है। जब हम वापस जाकर शिक्षकों को रिपोर्ट करेंगे तो उसे मिल जाएगा। अपने सहपाठियों की गलतियों से सबक लेते हुए शेष युवाओं ने अर्णव सूर्यवंशी के ब्लैकमेल को अवज्ञा भरी निगाहों से स्वीकार कर लिया। रुको। जैसे ही वे जाने वाले थे, अर्णव सूर्यवंशी ने उन्हें रुकने के लिए चिल्लाया। अर्णव सूर्यवंशी, क्या तुम सचमुच अपनी बात से पलट जाओगे? युवक घबरा गए। अर्णव सूर्यवंशी ने जमीन पर लेटे किशोरों की तरफ देखते हुए धीरे से आह भरी। क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि मैं नीचे बैठकर एक एक करके उनके शरीर की तलाशी लूंगा? सभी युवक शून्य भाव से देखते रहे। फिर एक एक करके उन्हें एहसास हुआ। सबके चेहरे लाल हो गए और वे झिझकते हुए वहीं खड़े हो गए। अर्णव सूर्यवंशी ने आंखें सिकोड़ते हुए उन्हें घूरा। उसकी निगाहों में एक ठंडी रोशनी कौंधी। देखते ही देखते पांचों नौजवानों के दिल तेजी से धड़कने लगे और उनके सिर भी सुन्न हो गए। ठीक है अर्णव सूर्यवंशी, हम आपका मतलब समझ गए। हम बस एक बार आपकी मदद करेंगे। अर्णव सूर्यवंशी के निरंकुश आभामंडल में वे बस अपना सिर नीचे झुकाकर जमीन पर पड़े उस किशोर के पैसों के थैलों में से एक एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा निकालकर देख सकते थे। फिर वे उसे इकट्ठा करके अर्णव सूर्यवंशी को दे देते थे। पूरी कक्षा में कुल 57 लोग थे। उनमें से हर एक से एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा निकालकर अर्णव सूर्यवंशी ने 56 टुकड़े अपने नाम कर लिए। उसके पास मूल रूप से 20 पत्थर थे, लेकिन उसने 10 पत्थर हरे बांस की शराब के कुछ जार खरीदने में खर्च कर दिए। अपने भत्ते और इनाम से मिले प्राचीन पत्थरों की संख्या जोड़ने पर उसके पास कुल 69 पत्थर हो गए। इस तरह का पूंजी रहित कारोबार, जिसमें जबरन वसूली और लूट खसोट शामिल है, वास्तव में सबसे ज्यादा मुनाफे वाला कारोबार है। अर्णव सूर्यवंशी ने अपनी पैसों की थैली, जो अचानक उसकी छाती में काफी बड़ी हो गई थी, जेब में डाली और वहां से चला गया और पीछे जमीन पर लाशों की तरह पड़े किशोरों से भरा एक फर्श छोड़ गया। और कुछ किशोर, जिनमें रेहान सूर्यवंशी भी शामिल था, अर्णव सूर्यवंशी की धीरे धीरे गायब होती परछाई को घूर रहे थे। वहां से जल्दी निकलो। तुम सब जल्दी करो। छोटे मालिकों को ठीक से व्यवस्थित करो। ट्रीटमेंट संत मास्टर, वह कहाँ है? उसे जल्दी आने को कहो। सभी पहरेदार चिल्ला रहे थे और खुद को पेश करने की उत्सुकता में एक दूसरे पर गिरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने मुख्य पहरेदार होने के छोटे से पद के लिए स्वेच्छा से अपना सब कुछ दे दिया। सारी शराब की मटकियां पलंग के नीचे रख दो। अर्णव सूर्यवंशी ने सराय के 4 कर्मचारियों को इशारा करके निर्देश दिया। हर एक के हाथ में हरे बांस की शराब की मटकियां थीं। अपने साथियों से सफलतापूर्वक पैसे ऐंठने के बाद अर्णव सूर्यवंशी सराय में गया और एक ही बार में 20 मटकियां खरीद लीं। प्रत्येक जार में 2 प्राचीन पत्थर लगे थे और अर्णव सूर्यवंशी ने शराब के कीड़े के लिए उसमें 40 प्राचीन पत्थर डाले। पैसों की थैली, जो कुछ देर पहले ही फूली हुई थी, एक पल में आधी होकर सिकुड़ गई और उसमें 29 प्राचीन पत्थरों के टुकड़े रह गए। हालांकि यह पैसे के लायक था, ये शराब लंबे समय तक शराब के कीड़े का पेट भरने में सक्षम थी। ठीक है, मजदूरों ने तुरंत जवाब दिया। वे एक संत गुरु के प्रति जरा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अर्णव सूर्यवंशी ने इतनी शराब खरीदी थी कि उसे सराय का बड़ा ग्राहक कहा जा सकता था। सराय मालिक से बस एक सहज शब्द कहकर मजदूर आसानी से अपनी मौजूदा गतिविधियों और काम के बोझ को कम कर पाए।
सराय के नौकरों के जाने के बाद अर्नव सूर्यवंशी ने शयन गृह का दरवाजा बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। रात हो चुकी थी। आसमान में तारे और चांद चमक रहे थे और रात की हवा में एक सुगंध की सुगंध बह रही थी। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। अर्नव सूर्यवंशी ने अपनी मनःस्थिति को शांत किया और अपना ध्यान आदिम सागर में लगा दिया। आदिम समुद्र की लहरें उठती गिरती रहीं। समुद्र का पानी हरे तांबे के रंग का प्रकाश बिखेर रहा था। समुद्र के पानी की हर बूंद हरे तांबे के रंग का आदिम सार थी, जो एक प्रथम श्रेणी के संत गुरु के पास विशेष रूप से था। आदिम समुद्र ने पूरे छिद्र का 44% हिस्सा घेर रखा था। यही अर्नव सूर्यवंशी की सी ग्रेड प्रतिभा की सीमा थी। छिद्र की 4 दीवारें सफेद रोशनी की एक पतली परत थीं, जो छिद्र को सहारा और घेरे हुए थीं। आदिम समुद्र के ऊपर आकाश में कुछ भी नहीं था। स्प्रिंग ऑन टम सिकाड़ा पहले ही अर्नव सूर्यवंशी के आदेश पर छिप चुका था। गहरी नींद में खुद को फिर से जगा रहा था। प्राचीन समुद्र में एक प्यारा और गोल मटोल सफेद लिकर वर्म तैर रहा था। वह समुद्र के पानी में जी भरकर उछल कूद कर रहा था। कभी समुद्र में गोता लगाता, कभी सिर पूंछ हिलाता, पानी की बूंदें इधर उधर उछालता और बिखेरता। अर्नव सूर्यवंशी ने अपने मन में एक विचार भेजा और शराब के कीड़े ने तुरंत जवाब दिया। उसने खेलना बंद कर दिया और चावल के पकौड़े के आकार में सिमटकर हवा में तैरने लगा। वह छेद के बीचों बीच तक ऊपर उठा और हरे तांबे के समुद्र से बाहर निकल आया। जाओ। अर्नव सूर्यवंशी ने अपने आदिम सत्व का 10वां हिस्सा जुटाया, उसे एक संकीर्ण धारा में परिवर्तित किया और उसे मदिरा के कीड़े में डाल दिया। मदिरा का कीड़ा पहले ही उसके द्वारा परिष्कृत हो चुका था, इसीलिए इस बार उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने आदिम सत्व की पूरी धारा को अपने शरीर में समाहित कर लिया। समुद्र की सतह पर तुरंत एक छोटा सा कट लग गया। मुड़े हुए शराब के कीड़े ने आदिम सार को एक प्रेरक शक्ति में बदल दिया और सफेद रोशनी बिखेरने लगा। उस मृदु प्रकाश के भीतर धीरे धीरे शराब के धुएं का एक आवरण सा धुंध उत्पन्न हुआ, जो अंततः एक हल्के सफेद शराब के धुंध में परिवर्तित हो गया। शराब की धुंध अद्भुत थी। वह बिखरी नहीं, बल्कि शराब के कीड़े को अपने में समेटे हुए थी। उठो, अर्नव सूर्यवंशी ने सोचा और अपने आदिम सत्व का 10% और स्थानांतरित कर दिया। हरा तांबे जैसा समुद्री जल मदिरा के धुंध में डूब गया। जैसे जैसे मदिरा का धुंध समुद्री जल में घुलता गया, वह धीरे धीरे कम होता गया और अंततः उसका कोई नामो निशान नहीं बचा। उस 10% हरे तांबे जैसे आदिम सत्व का भी सामान्य आयतन कम हो गया और केवल 5% ही बचा। हालांकि यह 5% प्राइमवल एसेंस पहले से भी ज्यादा गाढ़ा था। मूल प्राइमवल एसेंस जेड हरे रंग का था, जिससे तांबे जैसी चमक आ रही थी। हालांकि इस नए प्राइमवल एसेंस में वही तांबे जैसी चमक थी, लेकिन हरा रंग थोड़ा गहरा था, हल्का हरा। हल्के हरे रंग का आदिम सार वह आदिम सार था जो केवल एक मध्य स्तर के संत गुरु के पास ही होता था। शराब के कीड़े का उपयोग आदिम सार को गाढ़ा करके उसे एक छोटे से लोक स्तर तक बढ़ाने के लिए किया जाता था। एक संत गुरु के 9 महालोक होते थे, सबसे निचले स्तर से पहला, दूसरा और 9वें स्तर तक। हर महालोक 4 छोटे लोकों में बटा होता था, जो थे प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, उच्च अवस्था और शिखर अवस्था। अर्नव सूर्यवंशी अभी केवल एक रैंक, एक प्रारंभिक चरण संत मास्टर थे, लेकिन शराब कीड़े की मदद से उनके पास रैंक, एक मध्यम चरण संत मास्टर के आदिम सार का 5% था। अगर मुझे मध्य चरण के आदिम सार का 5% संघनित करना है, तो मुझे प्रारंभिक चरण के आदिम सार का 20% उपयोग करना होगा। मैं अपने आदिम समुद्र के पूरे 44% को मध्य चरण के आदिम सार में बदलना चाहता हूं। इसलिए मुझे प्रारंभिक चरण के आदिम सार का लगभग 180% उपयोग करना होगा। इस लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए मुझे आदिम पत्थरों की मदद लेनी होगी। ये सोचते ही अर्नव सूर्यवंशी ने आंखें खोलीं और अपने थैले से बत्तख के अंडे के आकार का एक पूरा प्राचीन पत्थर निकाला। यह प्राचीन पत्थर एक प्रकार का दीर्घवृत्ताकार पारभासी धूसर पत्थर था। जैसे जैसे इसके अंदर का प्राकृतिक सत्व समाप्त होता जाता, इसका आकार सिकुड़ता जाता। उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे बंद हो गया
और आदिम पत्थर उसकी हथेली में कसकर जकड़ा हुआ था। उसने पत्थर के अंदर के प्राकृतिक आदिम सार को आत्मसात कर लिया और लगातार अपने छिद्र को भरता रहा। उसके छिद्र में जो समुद्र की सतह गिर गई थी वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उस प्राचीन पत्थर का इस्तेमाल तो होना ही था। अर्णव सूर्यवंशी जरा भी कंजूस नहीं थे और उन्होंने उसे बचाकर नहीं रखा। मेरे पास कोई सहारा देने वाला नहीं है और मुझे दोस्तों और परिवार से भी कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ जबरन वसूली और लूटपाट पर ही निर्भर रह सकता हूं। आज तो बस पहली बार हुआ, लेकिन इसके बाद हर 7 दिन में जब अकादमी स्कूल भत्ता देगी, मैं अकादमी के गेट जाम करता रहूंगा। भला लूटपाट और ब्लैकमेलिंग से अर्णव सूर्यवंशी की भूख कैसे मिटती? एक संत गुरु की साधना में आदिम रत्न सबसे दुर्लभ चीज होती थी। अपनी लूटपाट के परिणामों को लेकर अर्णव सूर्यवंशी जरा भी चिंतित नहीं था। यह दुनिया पृथ्वी जैसी नहीं थी। पृथ्वी पर स्कूलों में सद्भाव बनाए रखने के लिए हमेशा झगड़ों पर रोक लगाई जाती थी, लेकिन इस दुनिया में लड़ाई ही मुख्य विषय था। चाहे कोई संत गुरु हो या कोई आम इंसान, वे अस्तित्व के लिए लड़ते थे। कभी किसी डरावने जंगली जानवर से लड़ाई होती थी, कभी मौसम की मार से, तो कभी संसाधनों के लिए दूसरे संत गुरुओं से। परिणाम स्वरूप लोगों द्वारा उदारवादी लड़ाई को प्रोत्साहित किया गया और उसकी वकालत की गई। युवा से लेकर वृद्ध तक, साधारण झगड़ों से लेकर जीवन मरण का निर्णय करने वाली लड़ाइयों तक, यहां अधिकांश मानव जीवन का चित्रण यही था। इस दुनिया की सतह असीम थी। सिर्फ दक्षिणी सीमा जहां अर्णव सूर्यवंशी अब रह रहा था, पृथ्वी की पूरी सतह से 7-8 गुना बड़ी थी। यहां का वातावरण प्रतिकूल और क्रूर था, इसलिए मनुष्य अक्सर कुलों के रूप में पहाड़ी गांव बसाते थे और एक साथ रहते थे। कभी कभार जानवरों का तांता लग जाता या शायद बहुत खराब मौसम किसी गांव पर हमला कर देता। संत गुरु गांव की सुरक्षा की मुख्य शक्ति बन जाते और हर साल विनाश की स्थिति और भी गंभीर होती जाती। जीवित रहने के लिए मजबूत लड़ाकू, इच्छा शक्ति वाले पुरुषों की जरूरत होती है। एक कबीले को युद्ध के लिए संत गुरुओं की जरूरत होती है, कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं। इसके अलावा अर्णव सूर्यवंशी के हमले उचित सीमा के भीतर थे। वह कभी भी निचले जबड़े पर वार नहीं करता था, क्योंकि इससे खोपड़ी आसानी से टूट सकती थी और जान जा सकती थी। वह कभी भी सिर के पिछले हिस्से पर वार नहीं करता था। लड़ते समय वह मुक्कों या कोहनी का इस्तेमाल नहीं करता था, यहां तक कि अपनी उंगलियों से भी वार नहीं करता था, बल्कि अपनी हथेली का इस्तेमाल करता था। वह जितनी भी लातें मारता था, उनकी गिनती की जा सकती थी। जो छात्र गिरे थे, उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आईं, उन्हें हल्की चोटें आईं। अर्णव सूर्यवंशी खून का प्यासा नहीं था, वह तो हत्या को एक साधन मानता था। हर काम में उसका एक स्पष्ट लक्ष्य होता था। तरीका चाहे जो भी हो, जो भी उसे अपने लक्ष्य तक सबसे जल्दी पहुंचने में मदद करता, वह उसका इस्तेमाल करता। दूसरे शब्दों में, वह काम करने में बेईमान था। बादल छा गए, चांदनी को ढक लिया। संत मुंजाल गांव पर एक साया छा गया। चौकीदार ने ताली बजाई, जिससे लोगों को पता चल गया कि रात काफी गहरी हो चुकी है। आग से सावधान रहें, जानवरों के हमलों से सावधान रहें। साथ ही विदेशी संत महात्माओं के गांव में घुसने की संभावना से भी सावधान रहें। गांव में अभी भी बहुत सारी रोशनियां थीं। ठाकुर परिवार के शाखा भवन में संत अंजलि मुंजाल अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे, जहां रोशनी जगमगा रही थी। इस उच्च पदस्थ वृद्ध ने अपने पोते संत राजीव मुंजाल से सहानुभूति व्यक्त करते हुए कोमल स्वर में पूछा, सुना है आज उस अर्णव सूर्यवंशी ने तुम्हें पीटा था? संत राजीव मुंजाल की दाहिनी आंख काली पड़ गई थी और उन्होंने गुस्से से कहा, हां दादाजी, वह अर्णव सूर्यवंशी तो बस एक मामूली सी ग्रेड का छात्र था, फिर भी उसने इतना घमंडी व्यवहार करने की हिम्मत की। उसने अपने सहपाठियों की मित्रतापूर्ण भावनाओं की परवाह किए बिना हम सभी को प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया और हमसे हमारे अनमोल रत्न छीन लिए। और तो और, इस घटना पर अकादमी में सबने बस एक आंख खोली और एक बंद की। जब अर्णव सूर्यवंशी वहां से चला गया, तभी पहरेदार जल्दी से वहां पहुंचे। दादाजी, इस बार आपको मेरा यह गुस्सा निकालने में मेरी मदद करनी होगी। इसके बजाय संत अंजलि मुंजाल ने सिर हिलाया। यह तुम्हारे और तुम्हारे जूनियर्स के बीच का मामला है।
तुम्हें ब्लैकमेल करके एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा गंवाया गया था और तुम्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। दादाजी बिना किसी उचित बहाने के ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें गंभीर चोट भी लगी होती तो भी मैं तुम्हारा बचाव नहीं करता। समझ रहे हो क्यों? संत राजीव मुंजाल स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचने की कोशिश की और काफी देर बाद झिझकते हुए बोले, दादाजी, मुझे लगता है मैं आपका मतलब समझ गया हूं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अपनी राह खुद ढूंढ लूंगा, है ना? आपने तो बस एक पहलू ही समझा। संत अंजलि मुंजाल ने सिर हिलाकर कहा, आपको याद रखना चाहिए, आप सिर्फ एक प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि आप हमारी ठाकुर परिवार शाखा की छवि हैं। कई वर्षों से हम झुनझुनवाला परिवार शाखा का सामना करते आए हैं और आपका हर कदम ठाकुर परिवार शाखा के भविष्य की आशा का प्रतीक होगा। दादाजी शायद पर्दे के पीछे आपकी मदद करें, लेकिन आपको आगे आकर एक आत्मनिर्भर और मजबूत छवि बनानी होगी, वरना हमारे परिवार का समर्थन करने वाले बुजुर्ग हमारे भविष्य की आशा नहीं देख पाएंगे और वे ठाकुर परिवार को छोड़ देंगे। यह कहते हुए संत अंजलि मुंजाल ने गहरी सांस ली। यही वजह है कि दादाजी ने तुम्हें नकल करने में मदद की और तुम्हें बी ग्रेड की प्रतिभा का ढोंग करने दिया। हमारे ठाकुर परिवार को एक मजबूत उत्तराधिकारी की जरूरत है जो हमारा साथ देने वालों को थामे रहे। संत राजीव मुंजाल को तब आत्मज्ञान हुआ। दादाजी, अब मैं समझ गया। संत अंजलि मुंजाल ने सिर हिलाया। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अर्नव सूर्यवंशी तो बस एक छोटी सी मुसीबत है। अब तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी और अपनी बुनियादी मार्शल आर्ट पर पूरी लगन से प्रशिक्षण लेना होगा और अपनी गरिमा वापस पानी होगी। साथ ही साधना पर भी कड़ी मेहनत करना मत भूलना और जितनी जल्दी हो सके मध्य स्तर तक पहुंचना। तुम बस इतना कर सकते हो कि क्लास मॉनिटर का पद जीत लो। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा और हमारे ठाकुर परिवार के लिए एक तरह की मदद भी। ठीक है दादाजी, संत राजीव मुंजाल ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया। हे, यह आत्मा हमारी ठाकुर शाखा के उत्तराधिकारी की तरह ही होनी चाहिए। पोते, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। लगभग उसी समय किसी अन्य स्थान पर मानद पिता और माता चीजें लगभग इसी तरह हुईं। रेहान सूर्यवंशी सीधे खड़े हो गए। उनका स्वर सम्मानजनक और सतर्क था। हॉल में अर्नव सूर्यवंशी के चाचा संत सुरेश मुंजाल और चाची अपनी चौड़ी पीठ वाली बड़ी कुर्सियों पर बैठे भौहें चढ़ा रहे थे। चाची दांत पीस रही थीं। रेहान सूर्यवंशी के साथ हुए अन्याय को महसूस करते हुए और साथ ही इस बात पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा, अर्नव सूर्यवंशी, वो कमीना बेटा दूसरों से पैसे ऐंठना तो अलग बात है, पर यह सोचिए कि वो अपने छोटे भाई को भी नहीं छोड़ेगा। कितना निर्दयी और बेरहम है। खैर, इस बार इतना बड़ा अपराध, मुझे उम्मीद है कि इसके तुरंत बाद उसे अकादमी से निकाल दिया जाएगा। बस अब बहुत हो गया, अब कम बोलना चाहिए। चाचा ने गहरी सांस ली और रेहान सूर्यवंशी से कहा, तुमने तो बस एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा खोया है। चिंता मत करो, खजाने में जाओ और एक पत्थर उठा लाओ। अब यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हें जाकर कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हारी ए ग्रेड प्रतिभा के साथ मध्य स्तर का प्रथम संत गुरु बनना एक बड़ी संभावना है। स्वर्ग से मिली इस प्रतिभा को बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारी मां और मैं तुम्हें नंबर 1 बनते देखने के लिए उत्सुक हैं। हाँ पापा, मम्मी, आपका बेटा विदा लेता है। रेहान सूर्यवंशी घबराए हुए दिल से चला गया। उसने मन ही मन सोचा, बड़े भाई ने आज अकादमी का गेट बंद करके सारे छात्रों को लूट लिया। उसने इतना भयानक अंजाम दिया है कि मुझे डर है कि उसे सचमुच निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या मुझे उसके लिए पैरवी करनी चाहिए? उसके दिमाग में 2 आवाजें गूंजने लगीं। एक आवाज आई, उसके लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। उसने तो तुम्हारा आदिम पत्थर भी लूट लिया, जबकि तुम उसके अपने छोटे भाई थे। अगर उसे निकाला भी गया तो वो उसकी अपनी गलती थी। अगर स्वर्ग कोई पाप करता है तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई खुद पाप करता है तो वो मौत का हकदार है।